हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना साइंस का चैप्टर 10th क्लास का। ठीक है, ये आपका यूपी बोर्ड और हम एग्जाम टारगेट करेंगे 2026 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। हमने साइंस के यहाँ पर जो आपका साइंस फिजिक्स का पार्ट है आपकी साइंस की बुक में, ठीक है, उसमें यहाँ पर हमने पहला चैप्टर उठाया है, चैप्टर नंबर 9th, प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पूरा चैप्टर एक बार में फिनिश कर देंगे। ठीक है, इसकी दो वीडियो होने वाली हैं, एक ये फर्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग, उसके बाद में सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, सो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या कवर करेंगे हम लोग। लाइट कवर करेंगे, ठीक है, प्रकाश क्या होता है ये समझेंगे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है ये समझेंगे। ठीक, दर्पण जो मिरर हम लोग बनाते हैं वो देखेंगे और उसके टाइप्स देखेंगे। ठीक, उसके बाद में प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है वो देखेंगे, प्रकाश का वर्तमान देखेंगे, लेंस देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। तो पहला आपका है प्रकाश। क्या होता है प्रकाश ये हम लोग देखेंगे। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जिसकी प्रेजेंस में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मान के चलो, अगर ये कोई रूम है, इस रूम में हम लोग मैं अंधेरा कर दूं बिल्कुल, तो कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट हमको कुछ दिखाई नहीं देगा जब तक प्रकाश नहीं होगा। ये होता क्या है, प्रकाश में चीजें क्यों दिखाई देती है, क्योंकि एक फिनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन जिसको हम बोलते हैं, जिसके प्रेजेंस में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। पहले प्रकाश आता है, आने के बाद में किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा और ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद में, किसी वस्तु पे पड़ने के बाद में वो हमारी आंख में जाएगा, तभी हमको वस्तुएं दिखाई देंगी, वरना हमको वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। ठीक है, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसको पढ़ लेना। प्रकाश ऊर्जा का वे रूप है जिसकी मदद से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक, और किसी वस्तु से टकराता है तो परावर्तित होकर, क्या होकर, परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में आता है, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वरना इसकी प्रेजेंस, अगर इसकी प्रेजेंस ना हो तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, एक छोटा सा फिनोमेना मैंने बनाया है यहाँ पर, एक छोटू को लेके और एक बल्ब को लेके। ठीक है, देखिए यहाँ पर होता क्या है, दो फिनोमेना है। एक फिनोमेना क्या है कि यहाँ पर आपके पास में क्या है कि एक अंधेरा कमरा है। ठीक, अंधेरे कमरे में ये छोटू आता है और इसकी आइसक्रीम रखी है यहाँ पर, लेकिन आइसक्रीम इसको दिखाई नहीं देती क्योंकि कमरे में क्या हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है। ठीक, आफ्टर सम टाइम क्या होता है, लाइट आ जाती है, लाइट मतलब करंट, ठीक है, उसका बल्ब जल जाता है। जब बल्ब जलेगा तो रूम में क्या हुआ, जरा ध्यान से देखो, रूम में क्या होगा, जो उसकी आइसक्रीम पड़ी थी वो उसको दिखाई दे जाएगी, वो आइसक्रीम ये उठाकर चल पड़ेगा। तो ये एक फिनोमेना था कि यहाँ पर ये क्या हो रहा था कि अगर जब रूम में पहले अंधेरा था, इसको ये आइसक्रीम जो रखी है यहाँ पर डार्क प्लेस में रखी है, ये पहले इसको दिखाई नहीं दे रही थी, तो ये क्या कर रहे थे, यार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जब लाइट ही नहीं है तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज उसको दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे लाइट आती है, जैसे बल्ब जलता है उसके कमरे का, ऐसे इसके दिमाग का बल्ब भी जल जाता है और इसको आइसक्रीम दिखाई दे देती है। कैसा होता है, सबसे पहले बल्ब से क्या होगी, इस तरह से रेज आएंगी और रेज कहाँ पर पड़ेंगी, ऑब्जेक्ट पे पड़ेंगी, कहाँ पर पड़ रही है, आइसक्रीम पर, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंख में जाएंगी। ठीक, उसके बाद इसको वस्तु दिखाई देगी, यानी कि आइसक्रीम दिखाई देगी, और ये आइसक्रीम उठा के छोटू चलता बनेगा। ठीक है, सो ये कह रहे थे, जरा ध्यान से पढ़ो, ये कहना है अगर करंट नहीं आती तो मुझे अपनी आइसक्रीम नहीं मिलती। ठीक है ना, तो करंट आ गई, इनकी आइसक्रीम मिल गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आसान उदाहरण देख रहे थे, प्रकाश का आसान उदाहरण क्या होते हैं, सूरज और दिन का उजाला। सूरज जब सुबह होती है, जब दिन का उजाला होता है, सुबह होती है, तो जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास, सब पे प्रकाश पड़ता है, तभी हमको वो चीजें दिखाई देती है, वरना वो चीजें कोई भी दिखाई नहीं देगी। सड़कें हैं, बिल्डिंग्स हैं, रोड हैं, मतलब कार्स वगैरह जो भी हैं, जितनी भी चीजें हैं, सब हमको तभी दिखाई देंगी जब उन पर प्रकाश पड़ेगा। उसके बाद अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमको चीज दिखाई, रात में कोई हमको दिखाई देता है क्या, कुछ भी नहीं दिखाई देता। क्यों, क्योंकि प्रकाश नहीं होता। एक मैं मिड नाइट की बात कर रहा हूँ, जब सब में अंधेरा होता है, कोई लाइट नहीं होती है। ठीक, तो उस वाली कंडीशन में हमको कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। अभी हमको सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, ये हाथ दिखाई दे रहा है, ये पेन दिखाई दे रहा है, ये तभी दिखाई दे रहा है जब इस पर लाइट पड़ रही है। अगर लाइट नहीं पड़ेगी, इससे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो ये चीज हमको दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, इसी तरह से टॉर्च वगैरह, आईना, जैसे हम लोग अपना फेस देखते हैं, ठीक है, तो क्या रात में आप लोग अपना फेस देख सकते हो मिरर में, दर्पण में? नहीं देख सकते। ठीक है ना, ये कभी ये जब ये पॉसिबल है जब लाइट आ रही हो। ठीक, तो क्या होगा आपके पास में, ये देखो, ये बहुत प्यारा सा पोज दे रहा है और मिरर में देख रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है असल में, क्या हो रहा है, सबसे पहले प्रकाश जो पड़ रहा है इनके फेस पर पड़ रहा है, फेस पे पड़ने के बाद में फेस से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रहा है,
आईने पर पड़ रहा है, दर्पण पड़ रहा है, और दर्पण इधर से रिफ्लेक्ट होकर फिर इसके आंखों में आ रहा है, तब इसको अपनी फेस दिखाई दे रहा है, वरना इसको फेस दिखाई नहीं देगा। बिना दर्पण के हम अपना फेस देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, ठीक है ना। या बिना दर्पण के लाइट भी हो तब भी हम अपना फेस देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो हमको क्या चाहिए? दर्पण की जरूरत चाहिए अपना फेस देखने के लिए, ठीक है ना। तो होगा क्या आपके पास में, ये छोटू है, तो सबसे पहले प्रकाश कहां पर पड़ रहा है? सबसे पहले प्रकाश इनके फेस पर पड़ रहा है, फेस से टकराने के बाद में कहां पर पड़ा? दर्पण, और दर्पण से टकराने के बाद में फिर इनकी आंख में आ रहा, तब इनको चीजें दिखाई दे रही है, यानी कि इनको अपना फोटो दिखाई दे रहा है, वरना इनको फोटो अपना दिखाई नहीं देगा। ये था फिनोमेना, ठीक, प्रकाश का। उसके बाद में देखिए, चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रकाश के गुण, कुछ क्वालिटीज देख लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक, क्या होता है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, ये हमको पता है कि जो प्रकाश है वो कैसे चलता है? एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता, चलता है, लेकिन वो आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि डुअल नेचर ऑफ लाइट होती है, जिसमें प्रकाश एक वेव फॉर्म में भी चलता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो प्रकाश चलता है वो कैसे चलता है? एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, सीधे रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है, ठीक है। दूसरी चीज, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर क्या होता है? प्रकाश क्या करता है? परावर्तन करता है। परावर्तन, अभी हम यही बात कर रहे थे, परावर्तन का मतलब क्या होता है कि प्रकाश एक ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, किसी वस्तु पर पड़ेगा, और पड़ने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वहां से परावर्तित हो जाएगा, ठीक। इसी घटने को हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। मान के चलो ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस पे प्रकाश यहाँ पर आएगा इस तरह से, और पड़ने के बाद में इस सरफेस पे पड़ने के बाद में टकरा के इधर निकल जाएगा। ये जो आपके पास में आई और पड़ने के बाद में फिर निकल गई, इस घटना को, इस फिनोमेना को हम लोग क्या कह रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन ये होता है कि जब प्रकाश किरण किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपना रास्ता चेंज कर लेती है। इसको हम आगे विस्तार में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, अभी इतना समझो, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट ट्रेवल करती है एयर में, उसकी कितनी स्पीड होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो इसकी स्पीड होती है वो कितनी होती है? इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, लगभग 30 करोड़ मीटर एक सेकेंड में चल जाती है, ये इसकी स्पीड होती है लाइट की, ठीक है ना। प्रकाश का फैलाव, फैलाव का मतलब कि प्रकाश जब किसी, मान के चलो प्रिज्म से निकलता है या किसी ड्रॉप से निकलता है तो वो फैल जाता है, ठीक है ना। या अपने जो उसके अंदर जो कलर्स हैं उन कलर्स में बढ़ जाता है, जिसको हम रेनबो भी बोलते हैं। आपने बारिश, जब बारिश होती है तो उसके बाद जो नमी रह जाती है एयर में, वहां से आपने देखा होगा कि वहां से क्या होता है, वहां से एक रेनबो बनता है। तो रेनबो बनने का प्रोसेस ही क्या है कि जितनी भी ड्रॉप्स होती है, मान के चलो ये कोई ड्रॉप्स है, ठीक, ये कोई प्रकाश की किरण है, तो प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से परावर्तन हो जाएगा, उसका परावर्तन के बाद में कुछ इस तरह से निकलेगी, जब कुछ इस तरह से निकलेगी, तो ये जो आपके पास में इतने डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में ही सारे कलर होते हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरह से फिनोमेना होता है, क्लियर हो गई बात। तो ये क्या बनाता है? ये क्या बनाता है? ये रेनबो बनाता है, जो आप रेनबो, रेनबो जो देखा होगा आपने बारिश के बाद में, उस टाइप का, ठीक है ना। और एक चीज और पढ़ते हैं हम लोग, प्रकाश का प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? उसमें भी क्या होता है, किसी प्रिज्म से जब हम लोग प्रकाश को निकालते हैं, ये हम जब हमारा नेत्र वाला चैप्टर चलेगा उसमें हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे विस्तार से। तो क्या होता है, वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है ना। 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसको पर्दे पे लेंगे तो इस टाइप की, ये जो हमने यहाँ पे जो कॉर्नर में बनाया है, सॉरी, रैम्बो, ठीक है ना, इंद्रधनुष, तो वो आपको इस तरह से दिखाई देता है, क्लियर हो गई बात। तो ये होता है आपके पास में प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का फैलाव, ठीक। उसके बाद में वही एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। तो निष्कर्ष क्या निकला? प्रकाश वह ऊर्जा है जो सीधी रेखा में चलता है, परावर्तन और अपवर्तन करता है तथा इंद्रधनुष जैसी सुंदर घटनाएं बनाता है, ठीक है ना, या उत्पन्न करता है। तो ये था प्रकाश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्रकाश किरण। जो प्रकाश किरण को, एक प्रकाश किरण क्या है असल में? ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, एक्चुअल में नहीं है ये। क्या, एक इमेजिनरी लाइन है। कैसी इमेजिनरी लाइन है? किसी भी प्रकाश को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई प्रकाश आ रहा है, उसकी प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन को कंसीडर किया गया, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण, लाइट रे कह सकते हैं, जिसको क्या कह सकते हैं हम लोग? लाइट रे कह सकते हैं, ठीक है ना। एक किरण को हम क्या कह सकते हैं? एक किरण को लाइट रे। जब बहुत सारी एक साथ में चल के आती है किरणें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पुंज। एक किरण है तो इसको क्या बोलेंगे? कोई एक किरण, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लाइट रे। ये क्या है? एक लाइट रे है। लेकिन बहुत सारी लाइनें एक साथ में, यानी कि बहुत सारी रेज, बहुत सारी जब एक साथ में आएंगी तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पुंज। यानी कि जब बहुत सारी रेज एक साथ में चलेंगी तो ये जो समूह बनाएंगे रेस का, इस समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? पुंज, बीम, ठीक है। अभी इनके टाइप्स देख लेते हैं, किस किस टाइप्स के बीम होते हैं। पहला बीम आप यहाँ पर देखेंगे, समांतर पुंज। समांतर पुंज कैसा होता है? जब बहुत सारी रेखाएं, बहुत सारी रेज, बहुत सारी किरणें एक साथ में चलती हैं, ठीक है ना, लेकिन वो मुड़ती नहीं है, सीधी चलती जाती है, ठीक है ना। जैसे ही हमने यहाँ पर एग्जाम्पल बना के दिखाया, ये देख सकते हैं आप लोग, सब एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है और सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो ये जो पुंज है वो कैसा
कैसा है, समांतर पुंज। कैसा है ये, समांतर पुंज। उसके बाद में होता है अभिसारी पुंज। अभिसारी पुंज का मतलब ये होता है कि जब किसी लेंस है, लेंस मतलब उत्तल लेंस है, जब उत्तल लेंस से हम लोग किसी प्रकाश किरणों को निकालते हैं, यानी कि उत्तल लेंस में जब प्रकाश किरणों को समांतर डालते हैं, ठीक है ना, तो वो उससे निकलने के बाद में, अपवर्तन होने के बाद में किसी एक पॉइंट पर कलेक्ट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। इस इकट्ठा होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी। क्या बोलते हैं इसको आप लोग, अभिसारी पुंज। यानी कि जो ये जो पुंज बना है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये वाला पुंज, ये कैसा है, अभिसारी पुंज है। तो यहाँ से हमने एक चीज हमको ये पता चल गई कि जो उत्तल लेंस होता है उसकी एक नेचर होती है जिसको हम बोलते हैं अभिसारी नेचर, ठीक है ना, प्रकृति। कैसे बोलते हैं उसको, अभिसारी प्रकृति। अगर कभी आपसे कोई पूछे या आप कोई क्वेश्चन आएगा आगे कि ऐसे कौन सा लेंस है जिसमें अभिसारी प्रकृति होती है, तो वो उत्तल लेंस है। अभिसारी प्रकृति का मतलब ये होता है कि रेज को एक जगह कलेक्ट कर देना, इकट्ठा कर देना, जैसे कि उत्तल लेंस यहाँ पर कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है अपसारी पुंज। अपसारी पुंज क्या होता है कि जब किरणों का फैलाव हो जाए, यानी कि किसी लेंस से निकलने के बाद में किरणों का फैलाव हो जाए, किरणें फैल जाएं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर अवतल लेंस के साथ हो रहा है, ठीक है ना। ये जरा ध्यान से देखो, ये सारी किरणें जा रही हैं और किरणें निकलने के बाद में क्या हो रही है, फैल रही हैं। सब क्या हो रहा है, फैल रही हैं, किसी एक पॉइंट पर हिट नहीं हो रही है, ये क्या हो रही है, फैल रही है। तो इस फैलाव को क्या बोलेंगे हम लोग, अपसारी। ये प्रकृति किसके अंदर होती है, अवतल दर्पण के, अवतल लेंस के अंदर। किसके अंदर होती है ये, अवतल लेंस के अंदर। यानी कि अवतल लेंस पर आप प्रकाश किरणों को डालेंगे तो प्रकाश किरणों को क्या कर देगा, फैला देगा। तो ये जो प्रकृति होगी वो किसके अंदर होगी, अवतल लेंस के अंदर, ठीक है ना। तो हमको तीन तरह के पुंज मिल गए। एक तो हमको समांतर पुंज मिल गया, जो कि हमने ये देखा। उसके बाद हमको अभिसारी पुंज मिल गया। दूसरा अभिसारी पुंज जो उत्तल लेंस के द्वारा होता है। अभिसारी का मतलब ये हुआ, अभिसारी का मतलब क्या हुआ कि किरणों को किसी एक पॉइंट पर कलेक्ट कर देना, इकट्ठा कर देना, सुकोड़ देना, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास में अभिसारी। अपसारी का मतलब क्या हुआ, अभिसारी का मतलब हुआ कि किरणों को फैला देना, कहीं पे इकट्ठा नहीं होंगी, ये क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो प्रकृति होगी वो किसके अंदर होगी, अवतल के अंदर, ठीक है ना। ये जो प्रकृति होगी वो किसके अंदर होगी, अवतल के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्रकाश का परिवर्तन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये शॉर्ट में आता है, इसको आप देखेंगे, प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बहुत अच्छे समझेंगे, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। देखो जरा ध्यान से देखो, एक सबसे पहले हम लोग क्या, कि प्रकाश का प्रवर्तन करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, सबसे अच्छा प्रवर्तन करने के लिए, ठीक है ना। वरना तो परिवर्तन तो हर जगह से हो रहा है, ठीक है ना। कहीं भी अगर आप देखें, अभी हमने देखा कि प्रकाश के परिवर्तन के बिना हमको चीजें दिखाई देंगी नहीं। जब तक प्रकाश का परिवर्तन नहीं होगा हमको चीजें दिखाई नहीं देंगी। लेकिन सबसे अच्छा परिवर्तन कहां पर होता है, ये देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा परिवर्तन कहां पर होता है, एक चिकनी सतह पर। जैसे मान के चलो, जैसे एक ग्लास है, एक प्लेन ग्लास है, ठीक है ना, उसको हम कलई करके एक मिरर बना लें, ठीक। तो उस सरफेस से जो प्रकाश का परिवर्तन होगा वो सबसे अच्छा होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिए एक चिकनी सतह, जो कैसी है, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, दो पृष्ठ होते हैं, एक तो होगा परावर्तक पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ जिससे परिवर्तन नहीं होता है मतलब इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। तो जो सबसे अच्छा, जहां से सबसे अच्छा परिवर्तन हो रहा है वो पृष्ठ लेंगे हम लोग। तो कौन सा पृष्ठ लेंगे हम लोग, जिसके जो नीचे वाला, ठीक है ना, ये इस तरह से है, ये दे रखा है नीचे, यानी कि ये यहां से परिवर्तन नहीं होगा। कहां से होगा, ऊपर वाले पृष्ठ से परिवर्तन होना। कहां से होना है, ऊपर वाले पृष्ठ से, ठीक है ना। जैसे मिरर ले लिया एक, ये हमने मिरर ले लिया, अब इसमें हम लाइट यहाँ पर डालेंगे। क्लियर हो गई बात। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे भी रखा, देखो एक टॉर्च इसने डाली है और ये ठीक यहाँ से परिवर्तन समझेंगे क्या है। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, कोई लाइट रही है, कोई सन है, ठीक है, यहाँ से कोई सन है, यहाँ से एक लाइटें आ रही है, कहाँ पर इंसिडेंट हो रही है वो, ये जो हमने सरफेस बनाई है इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक। जरा ध्यान से देखिए, ये इंसिडेंट हो रही है, इसको बोलेंगे हम लोग आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आपतित। जो सूर्य से आने वाली, जो लाइट सोर्स से आने वाली किरण है उसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण, ठीक। ये आपतित किरण कहाँ पर पड़ेगी, आके परावर्तक पृष्ठ पर। कहाँ पर पड़ेगी, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ से टकराकर कहाँ निकल जाएगी, सीधी उसी माध्यम में निकल जाएगी। जरा ध्यान से देखिए, ये जरा ध्यान से देखिए, सीधी उसी माध्यम में निकल जाएगी। अब ये जो हुई, ये जो लाइन गई, ये कब गई, परावर्तन के पश्चात, यानी कि इस लाइन का परावर्तन हुआ और परावर्तन के पश्चात गई। तो इस लाइन को जो बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको, परावर्तित किरण, ठीक है। क्लियर हो गई बात। उसके बीच में हमने क्या डालते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं। ये अभिलंब कहाँ पर डालते हैं हम लोग, सरफेस पर। जो हमने सरफेस लिए, चिकनी सतह लिए, जो पृष्ठ लिया, इस पृष्ठ पर एक सीधी रेखा डालेंगे जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और इस लाइन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, अभिलंब, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक एंगल बन रहा है, जरा ध्यान से देखो, ठीक। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को बोलेंगे हम लोग आपतन कोण। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आपतन कोण। और इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, आई से, ठीक है ना। उसके बाद में अब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक एंगल बन रहा है जो कैसा है आपके पास में आर, ठीक है ना। इस कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, इस एंगल को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। ये जरा ध्यान से समझिए एक चीज, आपतन यानी कि आने वाली किरण के साथ, यानी कि आने वाली किरण के साथ और अभिलंब के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, ठीक।
परावर्तित किरण के साथ और अभिलंब के, यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। यानी कि आपतित किरण के साथ एंगल बनाता है तो आपतन कोण, और परिवर्तित किरण के साथ में एंगल बनाता है तो परावर्तन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे और परावर्तन कोण को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया बात। ये था छोटा छोटा आपका प्रकाश का परावर्तन। बहुत सिंपल है, प्रकाश का परावर्तन का मतलब बहुत सिंपल है कि कोई प्रकाश आएगा, किसी सरफेस से टकराएगा, टकराने के बाद में उसी माध्यम में चला जाएगा। उसी माध्यम का मतलब ये सारा जो हम लोग फिनोमेना कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, एयर के अंदर ही कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो प्रकाश मतलब प्रकाश की किरण एयर में ही आ रही है और किसी सरफेस से टकराकर एयर में निकल जा रही है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं समान माध्यम। जैसे जरा ध्यान से देखो, एक छोटा सा एक मैंने एग्जाम्पल बनाया है कि कोई टॉर्च है और टॉर्च से हम लोग क्या करेंगे, एक सरफेस पर, ये कोई प्लेन सरफेस है, सरफेस पर क्या डालेंगे, टॉर्च लाइट डालेंगे, लाइट डालेंगे और लाइट क्या होगा आपके पास में, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर सीधी निकल जाएगी। जरा ध्यान से देखो, ये इस तरह से ये हो रहा है प्रकाश का रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, एक तो एंगल आई बन रहा है और एक एंगल आर बन रहा है। ये वाला एंगल आई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, और ये आपस में दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, जो मैंने अभी समझाया वही डेफिनेशन आप पढ़ लेंगे। उसके बाद में प्रकाश के दो नियम होते हैं, यहाँ पर प्रकाश के दो नियम होते हैं। कौन सा नियम होता है, पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल पे होते हैं, हम ये कह सकते हैं जैसे कागज के तल पर। मान के चलो ये सरफेस थी, तो आपतित किरण मान के चलो ये कोई पॉइंट है, ठीक है ना, मान के चलो कोई पॉइंट है, तो आपतित किरण भी यहीं गिरेगी, परावर्तित किरण भी यहीं से जाएगी और अभिलंब पर भी इसी, यानी कि नॉर्मल भी कहाँ पर है, यहीं पर है। तो सारे जो पॉइंट्स हैं, सारे जो किरणें मिल रही हैं, सारे जो पॉइंट है वो एक ही बिंदु पर मिल रहा है, एक ही सरफेस पर मिल रहा है, ठीक है। सो पहला नियम था इसका ये। दूसरा क्या है, दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के ऑलवेज कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। एंगल आर जो रहेगा वो एंगल आई के बराबर रहेगा ऑलवेज, ठीक है। ये इसका सेकंड नियम है, ठीक है ना। ये खत्म, परावर्तन क्या हो गया, खत्म हो गया। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे, ये सारी डेफिनेशन लेकर रखी है मैंने, ये पढ़ लेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, ठीक है ना, ये सब पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक। उसके बाद में क्या है, इमेज, प्रतिबिंब, ठीक है। इमेज क्या होती है, प्रतिबिंब क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। क्या है प्रतिबिंब, जब किसी वस्तु से निकलने वाली किरणें किसी दर्पण या लेंस से टकराकर हमारी आंखों में पहुंचती हैं और हमें उस वस्तु का आभास होता है, ठीक है ना। जब किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश आएगा, किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंख में जाएगा, तब हम उस वस्तु का आभास होगा। ये आभास होना ही या ये आभास ही क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। आ गई बात समझ में, ये जो आभास हो रहा है हमको, यही क्या कहला रहा है, यही क्या बन रहा है, ये इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे या इमेज बोलेंगे, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु का दर्पण या लेंस द्वारा बनने वाला चित्र ही प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर टाइप्स देख लेते हैं, दो तरह के प्रतिबिंब होते हैं। एक तो होता है आपके पास में वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आपके पास में आभासी, ठीक है ना। रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब होता है जो वास्तव में हमको बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। जब प्रकाश किरणें कहीं वास्तव में एक दूसरे को काट रही होती हैं, उस वाली कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ध्यान देखेंगे हम लोग, ध्यान सुनेंगे, जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। इसको दिमाग में डाल लेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहीं बनेगा तो वो कैसा बनेगा, उल्टा बनने वाला, ठीक। और इसको स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। एक उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आभासी को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, ठीक है ना। आभासी को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, केवल वास्तविक को ही ले सकते हैं। ये सामान्यतः उल्टा हमेशा उल्टा बनेगा, ठीक है ना। उदाहरण उत्तल लेंस द्वारा पढ़ते, ये हम देखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, दर्पण द्वारा कैसे बनता है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ये देखो, ये जरा ध्यान से देखो, एक छोटा सा मैंने यहाँ पर डाला है, ये जो फोटो खींचा जा रहा है इन लोगों का, ठीक है ना। ये जो इनका प्रतिबिंब बन रहा है ये कैसा बन रहा है, ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, रियल इमेज बन रही है, ठीक है ना। वो समझेंगे कैसे आगे। चलिए नेक्स्ट देख लें हम लोग, ये फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज देख लेंगे। फॉर्मेशन क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखो, ये कोई इमेजेस थी, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई यहाँ पर खड़ा है, ठीक है ना। इससे किरण जा रही है, दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद में उससे फोकस से निकल जाएगी। उसके बाद में दूसरी किरण जाएगी, उसके पोल से टकराएगी और पोल से टकराने के बाद में सीधी निकल जाएगी। अब जहां पर इन दोनों किरणों ने एक दूसरे को काटा, ये रियल में काटा, तो ये जो रियल में काटा, तो ये जो उन्होंने रियल में काटा, यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये जो उन्होंने रियल में काटा है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे, ठीक। ये लंब ही, ये अभिलंब ही क्या कहलाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। और ये कैसा होगा, हमेशा उल्टा होगा, ठीक। कैसा होगा, हमेशा उल्टा होगा और वास्तविक होगा। क्लियर होगी बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या है।
हाँ, ये आभासी प्रतिबिंब देख लेंगे। वर्चुअल इमेज क्या होती है? ये प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश किरण वास्तव में नहीं मिलती हैं। ये हम देखेंगे, जब इमेजेस देखेंगे, इमेजेस बनाएंगे तो हमको क्लियरिटी हो जाएगी कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बन रहा है और आभासी प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। अभी ये समझो कि वास्तविक एक्चुअल में नहीं बनता, सॉरी, आभासी प्रतिबिंब एक्चुअल में नहीं बनता है, ठीक है ना। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब हमको बनता हुआ दिखाई देता है, उसको हम पर्दे पे ले सकते हैं, ठीक है ना, उसका फोटो ले सकते हैं। लेकिन आभासी प्रतिबिंब का हम लोग फोटो नहीं ले सकते, उसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, ठीक है ना। ये है इसके कुछ, इसे स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। ये हमेशा सीधा बनेगा, ये जो बनेगा वो कैसा बनेगा? हमेशा सीधा बनेगा। हम अगर वास्तविक की बात करें तो वास्तविक कैसा बनेगा? हमेशा उल्टा बनेगा। और अगर हम आभासी की बात करें तो आभासी कैसे बनेगा? हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है ना। ये हम लोग देखेंगे आगे, ठीक। ये जो इमेजेस बन रहे हैं यहाँ पर मिरर के द्वारा, ये इधर भाई साहब अपनी बॉडी वॉडी दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी कैसा बन रहा है? ये भी रियल इमेज बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक। इधर ये भी, ठीक है ना, ये भी कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर फॉर्मेशन दिखाया गया रियल इमेज का और वर्चुअल इमेज का, यानी कि वास्तविक का। ये जो आपके पास में है ये कैसी है? ये कैसी है? वास्तविक। ये वास्तविक इमेज है और ये कैसी है? आभासी, ठीक है ना। ये आभासी इमेज है। अब जरा ध्यान से देखो, हम क्या कह रहे थे? हम क्या कह रहे थे कि जब दो किरणें एक्चुअल में कहीं काट रही होती हैं, एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, उस वाली कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसे बनेगा? वास्तविक, ठीक। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने अभी पीछे किया था एक एग्जाम्पल। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये कोई वस्तु है, यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी, जाने के बाद में टकराने के बाद में कहाँ से टकराने के बाद में दर्पण से और फोकस से निकल जाएगी। इसी तरह से दूसरी किरण उसके वक्रता केंद्र से जाएगी और उसी डायरेक्शन में सीधी लौट जाएगी। जहां पर ये दूसरे को एक दूसरे को काटेंगे वहां से एक प्रतिबिंब बनाएंगे हम लोग। ये जो ए डैश बी डैश क्या बना? ये प्रतिबिंब बना। अब ये कैसा प्रतिबिंब है? ये वास्तविक प्रतिबिंब है। ये एक्चुअल में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रही हैं, जहां से प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको देखें हम लोग, ठीक है ना, तो ये जरा ध्यान से देखो, ये वस्तु थी, वस्तु से एक किरण गई, ठीक, मुख्य अक्ष समांतर, और कहां से निकल के जाएगी? फोकस से निकल के जाएगी। समझे जरा चीज को। उसके बाद में दूसरी किरण कहां से गई? दूसरी किरण गई यहां से, और टकराने के बाद में कहां से निकल गई? वक्रता केंद्र से निकल गई, ठीक है ना। अब इनको आगे की ओर बढ़ाएंगे, ये इस तरह से हमने आगे की ओर बढ़ाया, ठीक। तो यहाँ ये प्रतिबिंब बना। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो प्रतिबिंब बना है ये कहाँ बना है? दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे, एक्चुअल में नहीं काटा है। हमने ऐसा आभास किया है कि अगर इस रेस को पीछे की ओर बढ़ाएं और इस वाली रेस को पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर काटेंगे और यहाँ से एक लंब डालेंगे मुख्य अक्ष पर, ठीक। ये जो लंब होगा यही वस्तु का प्रतिबिंब होगा। लेकिन ये कैसा है? आभासी प्रतिबिंब है। ये दर्पण के पीछे बन रहा है, एक्चुअल में नहीं बन रहा है, ठीक है ना। आभास हो रहा है। अगर पीछे की ओर रेखा को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं रेखाएं काटेंगी जाके, ठीक है ना, कहीं ना कहीं किरणें काटेंगी, तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक, वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी। कैसा बनेगा? आभासी, ठीक है ना। और क्लैरिटी करेंगे हम जब हम लोग प्रतिबिंब फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी करेंगे आगे, ठीक है ना। प्रतिबिंबों का बनना, अलग अलग दर्पण, उत्तल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं टॉपिक दर्पण। दर्पण क्या होता है, ठीक है, समझेंगे इसको। बहुत आसान है दर्पण। दर्पण क्या होता है? किसी भी प्लेन जो आपका शीशा होता है, ग्लास होता है, ठीक है ना, उसके एक सरफेस पर क्या कर दी जाए? चांदी सिल्वर की कलाई कर दी जाए, ठीक है ना, उसको पेंट कर दिए और उसके ऊपर से कलाई कर दें हम लोग, ठीक। इस प्रकार जो आपके पास में बन के आएगा ये कहलाएगा दर्पण, ठीक है ना। ये बन के आएगा आपके पास में, ये क्या कहलाएगा? दर्पण, ठीक। अब दर्पण अलग अलग तरह के दर्पण होते हैं। एक तो हो गया आपके पास में समतल दर्पण, जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, ठीक है ना। ये अपना फेस देख रही है यहाँ पर, ये इधर अपना फेस देख रही है यहाँ पर, ये तो हो गया आपके पास में समतल दर्पण। उसके बाद में गोलीय दर्पण होते हैं, ठीक है। और गोलीय दर्पण भी फिर दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपके पास में अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। ये देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग दर्पण के प्रकार देखेंगे। ये डिफिनेशन पढ़ लेंगे आप लोग, वही है, आसान डिफिनेशन है, ठीक है ना, पढ़ लेंगे आप लोग। दर्पण के प्रकार, एक तो होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण यही जो जिसमें हम लोग अपना फेस वगैरह देखते हैं, ठीक है ना। ये समतल दर्पण हो गया, ये सपाट होता है। इसमें बनी छवि हमेशा कैसी होती है? आभासी होती है। कैसी होती है? आभासी, ठीक है ना। जो अपना फेस देख रहे हैं शीशे में, ये कैसा होता है? कैसे होती है? आभासी होती है। ये एक्चुअल में नहीं बनती है कहीं, लेकिन कहीं पीछे दर्पण जाके किरणें काट रही होती हैं एक दूसरे को, वहां पे जाके इमेजेस बनती हैं, ठीक है ना। और कैसी होती है? अपराइट। आभासी इमेजेस कैसी होती है? सीधी होती है, ठीक है ना। उसके बाद में, और ये समान आकार की होती है। ये कह रहा है पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। यानी कि अगर हमको अपना पूरा अपने आप को पूरा किसी दर्पण में देखना है
तो हम जो दर्पण होना चाहिए वो हमारी ऊंचाई का लगभग हाफ होना चाहिए, यानी कि अगर हम 6 फीट के हैं या 5 फीट के हैं तो जो दर्पण होना चाहिए वो 3 फीट का या 2.5 फीट का होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? ठीक है, उसके बाद में उदाहरण देख लेंगे जिसमें घर में इस्तेमाल होने वाला शीशा, ये सामान्य, ये आपके पास में समतल दर्पण होता है। ठीक, सो ये नोट्स आपको बेटे बने बनाए मिल गए हैं, इसको यहाँ से आप लोग पूरा पीपीटी मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो के नीचे, वहां से आप लोग जाके देख लेना, पूरा पीपीटी मिल जाएगा आपको। आपको कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ पॉइंट्स जो आपको लग रहा है कि ये मेरे को अलग लिखने हैं, तो वहां पर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे और वो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं वहां से। ठीक है ना, सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये सिंपल है, ये भी, ये कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट से 2 किरणें जा रही हैं। एक तो आपके पास में ये किरण जा रही है, ठीक, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में यहाँ से निकल गई, और इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये जाएगी। क्लियर हो गई बात? इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये जाएगी। उसके बाद में दूसरी किरण ये जा रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये निकल गई, और इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये जाएगी। जरा ध्यान से देखो, अब ये दोनों कहाँ पे काट रही है? ई पर काट रही है। कहाँ पर काट रही है? ई पर। अब यहाँ से ई से क्या करेंगे? मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब डाल देंगे, ये अभिलंब ही क्या हो जाएगा आपके पास में? वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, जो कि कैसा है? बिल्कुल वस्तु के आकार का है, जो कैसा? वस्तु के आकार का, सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। गोलीय स्फीयर, ठीक है ना, गोलीय दर्पण, सॉरी स्फेरिकल मिरर इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, गोलीय दर्पण। तो यहाँ पर क्या होता है? गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण कैसे बनाया जाता है? देखो बहुत सिंपल है गोलीय दर्पण को बनाना। मान के चलो एक गोला है पूरा गोल, ठीक है, शीशे का, उसको बीच में से काट लिया गया। ठीक है, उसको बीच में से काट लिया गया, और काटने के बाद में उसके एक पार्ट पर या तो अंदर या बाहर, ठीक है ना, या तो अंदर या बाहर क्या कर देंगे? हम सिल्वर पॉलिश कर देंगे। तो ये जो दर्पण बनेगा ये कैसा बनेगा? ये बनेगा आपके पास में गोलीय दर्पण। अब इसमें 2 तरह के होंगे, एक तो अवतल बनेगा और एक उत्तल बनेगा। तो अवतल उत्तल कैसे बना? जरा ध्यान से देखो, अगर हम किसी गोली, ये देखो मैंने यहाँ पे काट रखा है, एक गोले का पार्ट लिया है। ठीक, गोले का पार्ट लेने के बाद में ये एक पूरा गोला था इस तरह से, यहाँ से मैंने एक पार्ट काटने के बाद में इतने पार्ट को, यानी कि जो पूरा गोला था इतने पार्ट को, ये जो इतना पार्ट है, इतने पार्ट को मैंने इधर रख लिया। अब जरा ध्यान से देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पर हम इसकी एक एक सतह पर, उभरी हुई सतह पर, यानी कि गोला कैसा होगा? ऐसा होगा कुछ इस तरह से। गोला कैसा होगा? कुछ इस तरह से होगा। अरे रुक जा भाई, गोला कैसा होगा? ऐसा होगा। तो इसकी उभरी हुई सतह पर, ठीक है ना, ये जो उभरी हुई सतह है इस पर हम लोग क्या करेंगे? पॉलिश करेंगे। और ये जो सतह रहेगी ये कैसे रहेगी? परावर्तक सतह रहेगी, यानी कि यहाँ से जो प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा इस पर हम लोग पॉलिश कर देंगे। तो ये जो दर्पण बना ये अवतल दर्पण बना। कैसा दर्पण बना? ये अवतल दर्पण। ठीक है ना, ये जो दर्पण बना वो कैसा बना? अवतल दर्पण। ठीक, तो ये देख लेंगे हम लोग अवतल दर्पण। इसकी परावर्तक सतह गोले के अंदर की ओर होती है, यानी कि जो गोले के अंदर की ओर सतह वो उसके परावर्तक, यानी कि यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होने वाला है। ठीक, ये दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की छवि बनाता है, यानी कि ये जो दर्पण है ये कैसे बनाएगा? ये वास्तविक इमेजेस भी बनाएगा, ठीक, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा और आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। वो हम अभी देखेंगे कैसे बनाएगा। ठीक है ना, उसके बाद में ये छवि कभी बड़ी, छोटी, उल्टी, ठीक है, हो सकती है, यानी कि ये कैसी होगी आपके पास में? ये कैसी हो सकती है? ये कैसी हो सकती है? बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है। ठीक है ना, यानी कि जो ये जो प्रतिबिंब बनने वाला है अवतल दर्पण के द्वारा वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना, और उल्टा भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद में ये वस्तु पर निर्भर करेगा कि वस्तु कहाँ पर रखी गई है। अभी हम लोग अभी देखेंगे कैसे बनाएंगे सारी चीजें। उपयोग में देख लेंगे यहाँ पर, जैसे शेविंग मिरर है, शेविंग मिरर जो होता है वो भी आपके पास में कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है ना, बाइक की जो हेडलाइट होती है, वाहन की हेडलाइट या बाइक की हेडलाइट, ठीक है ना, वो बाइक हेडलाइट कैसे? जो हेडलाइट एक तो बल्ब होता है, और बल्ब के चारों ओर इस तरह से, कुछ इस तरह से, ये बल्ब हो गया अगर बल्ब मान लें, और उसके चारों ओर इस तरह से एक दर्पण लगा होता है, इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है ना, और एक सौर कुकर होता है, बहुत सारा प्रकाश एक जगह पर हिट करते हैं हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा, इसको हम सौर कुकर बोलते हैं। ठीक है ना, जरा ध्यान से देखो, अगर ये इसका मुख्य अक्ष है, जरा ध्यान से देखो, ये इसका मुख्य अक्ष है, तो परिवर्तन कहाँ से होने वाला? परिवर्तन यहाँ से होने वाला। कोई प्रकाश किरण डालो, यहाँ से परिवर्तन होगा, यहाँ से निकल के जाएगा। कोई प्रकाश किरण डालो तो यहाँ से परिवर्तन होगा, यहाँ से निकल के जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो कुछ इस तरह से परिवर्तन होने वाला है। ये था आपके पास में अवतल दर्पण। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ लोग, जैसा हमने अभी देखा। एग्जाम्पल क्या है इसका? हेडलाइट, बाइक की हेडलाइट, ये इसका एग्जाम्पल है। एक तो देखो, एक तो बाइक की हेडलाइट में क्या होता है? एक तो यहाँ पर ये एक बल्ब होता है, कुछ इस तरह से एक बल्ब होता है, ठीक है ना, यहाँ पर। लेकिन इसके पीछे यहाँ पर कुछ इस तरह से एक लाइट लगी होती है पीछे, यानी कि सॉरी एक दर्पण लगा होता है पीछे। ये दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण। ठीक है ना, ये कैसा होता है? अवतल दर्पण। क्यों? कि इससे प्रकाश निकलेगा, निकलने के बाद में यहाँ पर पड़ेगा, और यहाँ पर पड़ने के बाद में फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाएगा, कुछ इस तरह से। क्लियर होगी बात? इसी तरह से शेविंग मिरर होता है, ये भी कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे
ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कहानी स्टार्ट होती है। अब तक तो आपकी थ्योरी थ्योरी चल रही थी, ये थ्योरी मैंने सारी लिख दी है। इसको आप डाउनलोड कर लेना पूरा, और यहीं से आपको पढ़ना है, ठीक है। कोई नोट्स अलग से नहीं बनाने, ये बने बनाए नोट्स हैं आपके, ठीक है ना। आपको सिर्फ डाउनलोड करके पढ़ना है, इसको अच्छे से समझना है। कहीं अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको पीछे जाके देखो, ठीक है ना, आ जाएगा समझ में। यहाँ से जरा ध्यान से समझेंगे हम लोग। यहाँ से एक कॉपी पेन ले लो, और जैसे जैसे रेजेस बन रही है उनको बना के देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कहीं पे आपको लगता है कि मेरे को रोकना है तो पॉज करके आप लोग वहां पे बना के देखो, ठीक है। सो चलिए यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा जरा ध्यान से देखो प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 रूल पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। जो अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के रूल हैं, वो पहले 4 रूल पढ़ लेते हैं। पहला रूल क्या है, जरा ध्यान से देखो। ये कोई अवतल दर्पण है, ये कोई अवतल दर्पण है, ये इसका हो जाएगा मुख्य अक्ष। ये क्या होता है, ये इसका मुख्य अक्ष होता है। ये क्या होगा इसका मुख्य अक्ष, ठीक है ना। ये पी जो होगा, ये आपके पास में क्या होगा, उसका बोलते हैं पोल, ठीक है ना। मुख्य बिंदु, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मुख्य बिंदु पोल। उसके बाद में ये जो है एफ, ये हो जाएगा आपके पास में फोकस, ठीक है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, फोकस। और ये हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र। ये क्या हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र। आप समझेंगे जरा चीजों को, ठीक है ना। ये क्या होगा इसका वक्रता केंद्र, ठीक। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है। एक जो हमने अभी गोला कंसिडर किया था पूरा, उसका एक सेंटर पॉइंट, ठीक है ना, जो उसके बीचों बीच एक पॉइंट है, वो क्या रहेगा, वो उस दर्पण का वक्रता केंद्र रहेगा, ठीक है ना। वो क्या रहेगा, उसका एक वक्रता केंद्र रहेगा। तो ये इसका फोकस हो गया, और ये इसका वक्रता केंद्र। अब समझेंगे जरा यहाँ पर क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखो। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एफ, ये इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर, ये इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है ना। ये इसकी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, ठीक। अब समझो हम यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक। सबसे इंपोर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एफ, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एफ हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट बात क्या है, कि जब कोई प्रकाश किरण, जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, पूरा मुख्य अक्ष, ठीक। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जरा ध्यान से देखो, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो अवतल दर्पण से टकराकर फोकस से निकल के जाती है। कहां से निकल के जाती है, फोकस से निकल के। ध्यान से देखो, कहां से निकल के जाएगी, फोकस से निकल के। तो पहला रूल हमको मिल गया, क्या मिल गया, कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो टकराने के बाद में ऑलवेज फोकस से निकल के जाएगी। कहां से निकल के जाएगी, फोकस, यानी कि जहां से निकल के जाएगी वही फोकस बन जाएगा, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। वो किरण जहां से निकल के जाएगी वही उसका वो पॉइंट है, यानी कि जो मुख्य अक्ष को वो रेखा काटेगी, वो पॉइंट ही क्या बन जाएगा, फोकस बन जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक। तो हमें इसका ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह फोकस से निकल के जाएगी, पहला रूल, ठीक। दूसरा रूल क्या है, कि अगर कोई किरण मुख्य फोकस से, यानी कि कोई किरण अगर फोकस से निकल के जा रही है, जरा ध्यान से देखो, ये किरण थी, ये कोई प्रकाश किरण थी, ये कहां से निकल के गई, फोकस से निकल गई, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। कैसे हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरा नियम क्या हो गया, कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से निकल के जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जरा ध्यान से देखो, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, दूसरा रूल, ठीक है ना। तीसरा रूल क्या है, कि अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, अगर कोई किरण कहां से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, तो वह टकराने के बाद में उसी डायरेक्शन में, उसी पाथ पर लौट जाएगी, यानी कि प्रकाशिक केंद्र से होती हुई वापस चली जाएगी। तीसरा रूल, ठीक है ना। फोर्थ रूल क्या है, कि जब कोई प्रकाश किरण पोल पर पड़ेगी, पी पर, मुख्य बिंदु पर, ठीक है ना, ये जो पी है यहां पर पड़ेगी, पढ़ने के बाद में क्या होगा आपके पास में, उसी उसी एंगल से बनाती हुई, यानी कि उसी एंगल से सीधी निकल जाएगी उसी माध्यम में, ठीक है ना। यानी कि ये वाला एंगल, यानी कि एंगल आई, और ये वाला एंगल, एंगल आर, दोनों आपस में कैसे रहने वाले हैं, बराबर बराबर रहने वाले हैं। ये आपके पास में हो गया फोर्थ रूल। क्लियर हो गई बात। तो ये 4 रूल आपको याद रखने हैं। पहला रूल क्या है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से निकल के जाएगी। दूसरा रूल क्या है, कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस से निकल के जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा रूल क्या है, कि जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से, सॉरी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, कौन से केंद्र से, वक्रता केंद्र से। ये जो सी है, ये क्या, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से जाएगी तो रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन के पश्चात वो वक्रता केंद्र से होती हुई वापस चली जाएगी। तीसरा रूल। चौथा रूल क्या था, कि जब कोई प्रकाश किरण पोल से होकर जाएगी तो वे बराबर एंगल बनाएगी। कौन सा एंगल बनाएगी, जरा ध्यान से देखो, एंगल आई, ये वाला एंगल आई, और ये वाला एंगल आर। ये था आपके पास में 4 रूल, ठीक। इन्हीं के बेस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे इमेजेस बनाने वाले हैं, ठीक है ना, प्रतिबिंब बनाने वाले हैं, ठीक। सो यहां से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत अच्छे से समझेंगे आराम से, ठीक है ना। एक एक चीज को
एक एक चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा मैं यहाँ पर, तो अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दो मैंने टेबल बना रखी है और उसके बेस पर हम लोग क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, यानी कि डायग्राम के बेस पर ही टेबल बनाई जाती है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे डायग्राम बनाएंगे वैसे वैसे टेबल खुद आपको समझ में आती चली जाएगी। देखो पहली चीज क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करना है, यहाँ पर इमेज बनानी है। क्या बनानी है, इमेज बनानी है। जब इमेज बनानी है, प्रतिम बनाना, तो उसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए वस्तु। वस्तु कहाँ पर रखनी है, कहाँ पे इमेजेस बनेगी हमको देखना, ठीक है ना। तो पहला सबसे पहले हम लोग ये इसका मान लेंगे, ये पी पॉइंट होगा, इसको मान लेते हैं हम लोग, ये इसका एफ पॉइंट हो गया, यानी कि इसका फोकस हो गया। और ये इसका आपके पास में क्या हो गया, त्रिज्या वक्रता, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, इसका वक्रता केंद्र। अब सिंपल सी बात, पहली चीज जरा समझो, ठीक, पहली चीज समझो, वस्तु की स्थिति यानी कि अनंत पर। पहले हमने क्या करना है, पहले हमने क्या करना है कि पहले हमको वस्तु को लेना है और कहां पर रखना है, कहीं अनंत पर रखना है। जब अनंत पर रखना है, ठीक है ना, मान के चलो इस यहाँ पर ही कहीं अनंत पर रखिए, तो किरणें क्या कैसे आ रही होंगी, समांतर आ रही होंगी। कैसे आ रही होंगी, समांतर आ रही होंगी, कुछ इस तरह से। ध्यान से देखो, ये अनंत पर कहीं रखा है और अनंत से कहीं से आ रही है समांतर, ये कुछ इस तरह से आ रही है समांतर। तो जब समांतर आएगी तो टकराने के बाद में कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। क्लियर हो गई बात। टकराने के बाद में कहां से जाएगी, फोकस से निकल के, ये फोकस से निकल के जा रही है। क्लियर हो गई बात। इधर भी ऐसी है, कोई किरण समांतर, ये भी कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है, तो कहां से निकल के जाएगी, फोकस से निकल के जाएगी। सिंपल सी बात है, कहां से निकल के जाएगी, फोकस से निकल के जाएगी। अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों रेज ने कहां पर एक दूसरे को कट किया, जरा ध्यान से देखो, कहां पर एक दूसरे को कट किया, बिल्कुल फोकस पर कट किया। कहां पर कट किया, फोकस पर। आगे बात समझ में। इमेज कहां थी, सॉरी ऑब्जेक्ट, वस्तु कहां था, अनंत पर। इमेज कहां बनी, फोकस पर। प्रतिबिंब कहां पर बना, फोकस पर। कैसा बना, जरा ध्यान से देखो, दर्पण के आगे बना है तो कैसा बना, वास्तविक बना है। कैसा बना है, बहुत छोटा। जरा ध्यान से देखो, देखो पॉइंट है, बिल्कुल बहुत छोटा प्रतिबिंब बना है, ठीक है ना, बिल्कुल बिंदु साइज का प्रतिबिंब बना है। कैसा बना है, सीधा, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखो कैसा बनेगा, सॉरी उल्टा आवाज जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक, कैसे बनेगा यहाँ पर, उल्टा प्रतिबिंब। तो हमने वस्तु कहां पर रखा, अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर, फोकस पर बना, ठीक है। प्रतिबिंब का साइज कैसा बना, अत्यंत छोटा, यानी कि बिंदु के साइज का बना, ठीक है ना। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी रहेगी, कैसे रहेगा, वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा, क्योंकि दर्पण के आगे बना है तो वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा, उल्टा, क्योंकि यहाँ पे ये उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका, जरा ध्यान से देखो, सी से परे। अब कहां पर रखा गया है वस्तु को, सी से परे रखा गया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये पी पॉइंट होगा आपका, ठीक है ना, ये पी पॉइंट होगा। इसको हमने क्या माना है, इसको हमने एफ माना है। इस वाले पॉइंट को हमने क्या माना है, एफ माना है। और इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे, सी मानेंगे। क्लियर हो गई बात। अब जरा समझो यहाँ पर क्या है, कहां पर रखना है हमको, कहां पर रखना हमको, सी से परे। सी से परे का मतलब सी से दूर रखना है। तो कहां रख देते हैं हम लोग, यहाँ रख देते हैं वस्तु को, ये रख दिया हमने, ठीक है ना, ये हमने वस्तु को रख दिया। क्लियर हो गई बात। तो यहां से पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक। मुख्य अक्ष से समांतर जाने के बाद में ये कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। कहां से निकलेगी, फोकस से। जरा ध्यान से देखिए, कहां से निकलेगी, फोकस से। क्लियर हो गई बात। दूसरी किरण कहां से जाएगी, दूसरी किरण कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस से। जरा ध्यान से देखो, कहां से जाएगी, फोकस से, ठीक। और ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, कुछ इस तरह से। ये देखो जरा ध्यान से, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ये यहां से निकलेगी। यानी कि पहली किरण जो थी, पहली किरण जो थी, पहली किरण जो थी ये, ठीक, कैसे गई, मुख्य अक्ष के समांतर गई। मुख्य अक्ष के समांतर होने के बाद में कहां से निकल के जाएगी, फोकस से निकल के जाएगी। ये पॉइंट क्या था, फोकस था, यहां से निकल के चले गई। क्लियर हो गई बात। दूसरी किरण की थी आपके पास में, ये थी, ठीक। ये कहां से निकल के गई, जरा ध्यान से देखो, ये कहां से निकल गई, फोकस से निकल कर गई है। तो कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कहां हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। इन दोनों लाइन ने कहां पर एक दूसरे को काटा, यहां पर काटा, ये, ठीक, ये काटा। तो ये प्रतिबिंब बना आपके पास में, कहां पर बना, ये प्रतिबिंब। तो यहां से हम लोग क्या डालेंगे, अभिलंब पर क्या डालेंगे, यहां से हम लोग क्या डालेंगे, अभिलंब पर, सॉरी मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब डालेंगे। और ये अभिलंब ही क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब होगा। आगे बात समझ में। वस्तु ये थी, प्रतिबिंब कहां बना, ये बना। अब समझ लेते हैं कैसा बना। जरा ध्यान से देखो, पहली बात, बना कहां, सी और एफ के बीच बना। कहां बना, सी और एफ के बीच। कैसा बना है, छोटा बना है। दूसरी चीज, प्रकृति कैसी है, छोटा है और उल्टा है, ठीक है ना। एक तो छोटा है और उल्टा है, और कैसा है, वास्तविक है, ठीक है। तो ये क्लैरिटी हमको होनी चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, पढ़ लेते हैं यहाँ पर कैसा है, सी तथा एफ के बीच। कहां बना है, सी, ये सी आपके पास में, ये एफ है। सी तथा एफ के बीच में बना है, जी बना है। छोटा है, जी बिल्कुल छोटा। देखो वस्तु बड़ी है, सॉरी वस्तु बड़ी है, हाँ, और प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। क्लियर हो गई बात। वास्तविक है, जी वास्तविक है, दर्पण के आगे बना है, ठीक है। छोटा है, बिल्कुल छोटा है, हमको दिखाई दे रहा है सीधा सा कि यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बना है, छोटा बना है। क्लियर हो गई बात।
तो इस तरह से क्लैरिटी आएगी आपको। अभी ये हमने 2 इमेजेस बनाए, अभी हम और आगे बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से, और ये फॉर्मेशन जो हो रहा है इसको दिमाग में डालना पड़ेगा अच्छे से। समझ में नहीं आ रहा, एक बार दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं आप लोग, आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, वस्तु की स्थिति। अब कहां पर रखनी है वस्तु की स्थिति, सी पर। कहां पर रखनी है, सी पर। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट बना लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास में पी, यहां पर हम लोग बना लेते हैं एफ, और ये बना लेते हैं हम लोग सी। जो मैं पॉइंट बना रहा हूँ बच्चों, ये जो पॉइंट बना रहा हूँ ये भी आपको बहुत आसानी से बनाने हैं। मैं बताऊँ आपको करना क्या पॉइंट। सबसे पहले कोई भी डिस्टेंस आप लो, कोई भी डिस्टेंस आप ले लो पी से, कोई भी डिस्टेंस, ठीक है ना। कोई भी डिस्टेंस ले लो आप लोग पी से, ये एफ मान लिया। अब क्या करेंगे, इस एफ का दोगुना रखेंगे, क्योंकि एक फार्मूला हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, रिलेशन पढ़ने वाले हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में, ठीक है ना। क्या पढ़ने वाले हैं, एक रिलेशन वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में। तो वो क्या होता है, जो एफ होता है वो होता है r/2 के, ठीक है ना। जो एफ होता है वो r/2 के होता है, यानी कि जो त्रिज्या होती है वो कैसी होती है, दोगुनी होती है। जो तो ये हो जाएगा आपके पास में, हाँ, ठीक है ना। यानी कि जो एफ होगा वो दोगुना होगा वक्रता त्रिज्या के, ठीक है ना। यानी कि यहां से यहां तक अगर हम डिस्टेंस लगाएंगे तो ये यहां से यहां तक एफ होगी, सॉरी आर होगी, और ये यहां तक हो जाएगी आपके पास में एफ हो जाएगी, ठीक है ना। ये कैसी हो जाएगी आपके पास में एफ। तो 2 एफ लगेंगे सी तक जाने के लिए। जरा ध्यान से देखो, इसको 2 को जलाएंगे तो 2 एफ लगना सी तक जाने के लिए, यानी कि एक फार्मूला होता है एफ इजिकल टू r/2। हम आगे पढ़ेंगे, मैंने बता दिया क्लैरिटी करने के लिए कि आपको अगर सी और एफ बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, पहले एफ लेंगे और उसका दोगुने पे हम लोग सी ले लेंगे, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, प्रतिबिंब की हाँ ठीक, कहां पर रखा हमने, सी पर रखा। कहां पर रखा, सी पर रखा। अब जरा ध्यान से देखो, फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं। प्रतिबिंब को कहां पर रखेंगे, सी पर। प्रतिबिंब को कहां पर रखेंगे हम लोग, सी पर रख लेते हैं। क्लियर हो गई बात, कहां पर रखा हमने, सी पर। ये प्रतिबिंब था हमारा। क्लियर हो गई बात। फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे, ठीक है ना। प्रकाश किरण को, ये वस्तु हो गई, प्रकाश किरण को क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे। जरा ध्यान से देखो, ये लेके जा रहे हैं हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर। कहां से निकल के जाएगी, कहां से निकल के जाएगी, फोकस से निकल के जाएगी। कहां से निकल के जाएगी, फोकस से निकल के जाएगी। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, ठीक। उसके बाद में दूसरी किरण कहां से लेके जाएंगे, फोकस से लेके जाएंगे। दूसरी किरण जरा ध्यान से देखो, ये थी आने वाली किरण और ये थी निकल के जाने वाली किरण। क्लियर हो गई बात। अब कहां से लेके जाएंगे, फोकस से लेके जाएंगे। कहां से लेके जाएंगे हम लोग, फोकस से। जरा ध्यान से देखो, क्लियर हो गया बात। ये कहां से निकल के जाएगी, अब ये निकल के जाएगी, ये कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये कैसे निकल के गई है, फोकस से, लेकिन फोकस निकलने के बाद में कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। यहां से टकराने के बाद में कुछ ऐसे निकल जाएगी। अब जरा ध्यान से देखो, कहां पर बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहां पर बना, यहां पर। ये देखो, ये देखो जरा ध्यान से, प्रतिबिंब कहां पर बना, यहां पर बना, ये बना प्रतिबिंब, ठीक है ना। यहां से ये लाइन बनाएंगे तो ये बना प्रतिबिंब। क्लियर हो गई बात, ठीक। समझ में आ रहा है आपको, बहुत आसान है। अब जरा ध्यान से देखो, प्रतिबिंब की स्थिति देख लेते हैं, साइज देख लेते हैं, और इसकी प्रकृति देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं। जरा ध्यान से देखो, कहां बना प्रतिबिंब, सबसे पहली बात यह है, कहां पर बना, सी पर बना। कहां पर बना, सी पर बना। वस्तु से छोटा बना या बड़ा बना, नहीं, वस्तु के बराबर बना। कैसे बना, वस्तु के बराबर। क्लियर हो गया। प्रतिबिंब कैसे बना, उल्टा बना। कैसे बना, उल्टा। जरा ध्यान से देखो, सारी चीजें यहाँ पे लिख रखी है मैंने। कहां पर बना, सी पर बना, समान साइज का बना, बराबर बना वस्तु के, वास्तविक बना है। ये बिल्कुल वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में रेज काट रही हैं एक दूसरे को, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। जरा ध्यान से देखो, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। क्लियर हो गई बात, ये क्लैरिटी थी। उसके बाद में सेकंड देखेंगे हम लोग। सेकंड क्या है, अब कहां पर रखना है, सी तथा एफ के बीच रखना। कहां रखना, सी तथा एफ के बीच। तो सबसे पहले पी बनाएंगे, उसके बाद में यहां पर हम लोग एफ ले लेंगे, और इसके दोगुने पे हम लोग सी ले लेंगे। क्लियर हो गई बात, इसके दोगुने में कहां ले लेंगे, सी ले लेंगे। अब कहां पर रखना, सी तथा एफ के बीच रखना। जो वस्तु को रखना है वो कहां रखना है, सी तथा एफ के बीच रखना। चलो भाई रख दिया, लो ठीक, कहां पर रख दिया, सी तथा एफ के बीच में रख दिया। चलो, तो पहला काम क्या है हमारा, पहला काम क्या है हमारा, कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे। चलो लेके जाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर ये लेगा भाई, ठीक। उसके बाद में क्या करेंगे, ये कहां से निकल के जाएगी, ये निकल के जाएगी फोकस से निकल के, ये निकल गई फोकस से। क्लियर हो गई बात समझ में आ रही है, ठीक। ये आपके पास में कैसे निकल गई, मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष के समांतर ले गए तो कहां से निकल गई, फोकस से निकल गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस किरण को लेके जाएंगे हम लोग फोकस से। कहां से लेके जाएंगे, फोकस से। जब फोकस से लेके जाएंगे तो ये कैसे निकल के जाएगी, ये कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। जरा ध्यान से देखो, इसको हम कहां से लेके जा रहे हैं, फोकस लेके जा रहे हैं, तो ये कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, कुछ इस तरह से। जरा समझो चीज को, कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, कुछ इस तरह से। क्लियर हो गया बात, यहां से निकल के गई और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। कहां पर काटा, ठीक है ना, यहां पर काटा इसने, एक दूसरे ने कहां पर काटा, यहां पर। तो यहाँ पर हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। कहां पर काटा इसने, यहां पर काटा। जरा ध्यान से देखो, ठीक है ना, यहां पर काटा एक दूसरे को। अब जरा ध्यान से समझो, जरा क्या हो रहा है, कैसा बना प्रतिबिंब, जरा बड़ा दिखाई दे रहा है हमको,
है ना, वस्तु से बड़ा दिखाई दे रहा है जी, बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वास्तविक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। और कहाँ बनना है, सी से परे बनना है, यानी कि सी से दूर। सी पॉइंट कहाँ था, यहाँ पर सी से दूर बना, थोड़ा सा दूर बना लेकिन दूर बना, ठीक है ना। आप लोग अपने कॉपी पर पेन कॉपी लेके बैठो और स्केल से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट बनाना सारी चीजें, तो आपको सी से परे ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात, अच्छे से इसको बनाना। ये मैं कर रहा हूँ, आपको भी करना है, ठीक है। ये चीज आपको नोट्स में मिल जाएगी, मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ये चीज आपको खुद से करनी है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, ये आपको चीज खुद से करनी है। क्लियर हो गई बात। तो कहाँ पर बनेगा, सी से परे बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। क्लियर हो गई बात। तो उसके बाद में चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपके पास में, अब कहाँ रख देंगे हम लोग, अब रख देंगे एफ पर ही रख देंगे। कहाँ पर रखेंगे हम लोग, एफ पर। जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे, पी बनाएंगे। ये पॉइंट हमने ले लिया एफ और ये पॉइंट हमने ले लिया सी, सी ठीक। अब कहाँ पर रखने वाले हैं हम लोग वस्तु को, अब कहाँ पर रखने वाले हैं वस्तु को हम लोग, कहाँ पर रखने वाले हैं, एफ पर ही रखने वाले हैं। कहाँ पर रखने वाले हैं, एफ पर। चलो एफ पर रख देते हैं, ये रख दिया हमने एफ पर, ठीक है। कहाँ पर रख दिया, एफ पर ही रख दिया। अब क्या करेंगे, ये वस्तु को रख दिया हमने। तो सबसे पहला हमारा काम क्या हुआ, सबसे पहले प्रकाश किरण लेके जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर ये लेके गए, ठीक। मुख्य अक्ष के समांतर ले गए। कहाँ से निकल के जाएगी, ये निकल के जाएगी फोकस से। कहाँ से निकल के जाएगी, फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, फोकस निकल के चले गए, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। उसके बाद में कहां से निकल जाएंगे, अब जरा ध्यान से देखो। अब यहाँ अब तक तो हम लोग दो नियम लगा रहे थे, मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से निकल गए, फोकस से निकाल दिए, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, दो नियम लगा रहे थे। अब यहाँ पर एक थर्ड नियम हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, वो लगाते हैं। जरा ध्यान से देखो, कहाँ पे इस प्रकाश किरण को कहाँ पे लेके जाते हैं हम लोग, पोल से लेके जाते हैं। इस बार कहाँ से लेके जाते हैं, पोल से। जरा ध्यान से देखो, जब पोल से लेके जाएंगे तो किरण कैसी हो जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। क्लियर हो रही बात, जरा इस तरह से हो जाएगी। जरा ध्यान से देखो, किस तरह से हो जाएगी, कुछ इस तरह से निकल जाएगी। पोल से ऐसे तो निकल रही थी, पोल से ऐसे नहीं निकल रही थी, यानी कि यहां से निकलने के बाद में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हो रहे थे, बराबर होते। ये थर्ड नियम पढ़ा हमने। अब जरा ध्यान से देखो, ये किरणें कहाँ जा रही हैं, ये किरणें समांतर हो गई एक दूसरे के, और समांतर किरणें एक दूसरे को नहीं काटती हैं। लेकिन ये जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा, अनंत पर जाकर बनेगा। ये माना जाता है कि जब कोई समांतर किरण होती है तो अनंत पर कहीं जाकर वो काटती है। क्लियर हो गया, कहाँ पर काटती है, कहीं अनंत पर जाकर। तो अनंत पर जाकर कहीं प्रतिबिंब बनने वाला, हमें नहीं पता कहाँ, अनंत पर कहीं बनेगा, ठीक है। हमको टेंशन नहीं लेनी है। जब अनंत पर बनेगा तो यहाँ पर, ठीक है, अनंत पर बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग। प्रतिबिंब का साइज क्या हुआ, हमें नहीं पता प्रतिबिंब का साइज क्या हुआ, प्रतिबिंब वास्तविक हो या आभासी हो ये चीज हमको नहीं पता, लेकिन हमको बस एक चीज पता है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनने वाला है, अनंत पर बनने वाला है, ठीक है ना। प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, छोटा बड़ा हमको नहीं पता, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति वास्तविक होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, हमें नहीं पता। क्लियर हो गई बात, अनंत का हमें नहीं पता, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब ये जरा जरा ध्यान से देखो, ये एक स्पेशल केस है, ठीक है ना। ये स्पेशल केस है। अब तक तो जो प्रतिबिंब बन रहे थे वो वास्तविक 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 बन रहे थे। यहाँ पर एक स्पेशल केस है, जो प्रतिबिंब कैसे बनने वाला है, इस बार आभासी बनने वाला है। जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, जरा ध्यान से देखेंगे। तो कहाँ पर रखना हम लोग, हमको कहाँ पर रखना, पी और एफ के बीच में रखना है, पी और एफ के बीच में। तो ये पी बना लेंगे हम लोग। जरा ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, ये पॉइंट क्या रहता है आपका, पी रहता है। इसको हमने क्या माना है, इसको हमने एफ माना है, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। क्लियर हो गई बात। अब कहाँ रखना है हमको, जरा ध्यान से देखो, जो प्रतिबिंब रखना है वो पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में, यहाँ कहीं रखना है, यहाँ कहीं। जरा ध्यान से देखो, यहाँ कहीं रखना है, यहाँ कहीं रखना है। जरा ध्यान से देखेंगे इसको, स्पेशल केस है ये, ठीक है। यहाँ कहीं हमको प्रतिबिंब रखना है। क्लियर हो गई बात। तो वही फिनोमेना रहेगा हमारा, मतलब वही चीजें हम लोग करेंगे जो करते आए हैं। क्या करते आए हैं, सबसे पहले प्रकाश किरण कहाँ से लेके आएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया। कहाँ से निकल के जाएगी, ये फोकस से निकल के जाएगी। जरा ध्यान से देखो, ये निकल गई, फोकस से निकल गई। बहुत आसान है, ठीक है, आसान है। तो ये आपके पास में हो गया, कहाँ से निकल गई, ये फोकस से निकल गई। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, अभी जो हमने लगाया थर्ड नियम, थर्ड नियम कहाँ से, पोल पर लेके जाएंगे। जरा ध्यान से देखो, जब पोल पर लेके जाएंगे, जब पोल पे लेके जाएंगे तो कुछ इस तरह से भागेगी, ठीक है ना, कुछ इस तरह से निकलेगी। अब क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, ये आपके पास में, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से देखो। ये जो आपके पास में, ये थी आपके पास में आने वाली किरण, और ये थी टकराने के जाने वाली किरण। अब क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो, ये तो कहीं मिलेंगी नहीं, ये तो नीचे की ओर जा रही है, ये तो कहीं मिलेगी नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो किरण आपके पास में इधर की ओर जा रही थी, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे कुछ इस तरह से। क्लियर हो गई बात। इसी तरह ये जो पीछे की ओर जा रही थी, इसको भी हम, ये जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही थी, परावर्तन होकर जा रही थी, इसको भी हम लोग पीछे बढ़ाएंगे कुछ इस तरह से। अब देखिए जरा ध्यान से, ओहो भाई, पीछे कहीं काट रही हैं ये रेज एक दूसरे को, मतलब प्रतिबिंब जो बनने वाला है वो पीछे बनने वाला है। तो क्या करेंगे, यहां से एक दूसरे को काटा, यहां से क्या करेंगे, एक अभिलंब डाल देंगे, एक अभिलंब डाल देंगे। कहां पर, मुख्य अक्ष पर। कहां पर डाल देंगे, एक मुख्य अक्ष पर। तो भाई प्रतिबिंब ये बना। आ गई बात समझ में। वस्तु कहाँ थी, वस्तु ये थी,
प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब क्या बना? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। जब दर्पण के पीछे बना है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। अगर दर्पण के पीछे बना है तो दर्पण कैसा होगा? आभासी। जितने भी दर्पण जितने भी प्रतिबिंब अब तक बन रहे थे वो सब दर्पण के आगे सामने बन रहे थे, सब कैसे थे? वास्तविक थे, ठीक है ना। ये एक इकलौता ऐसा है जो दर्पण के पीछे बना जाके, तो ये आभासी है। क्लियर हो गई बात? पहली चीज कैसा है? वस्तु से बहुत बड़ा। जरा ध्यान से देखो, देखो वस्तु से कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। क्लियर हो गई बात? सीधा है, वस्तु से बड़ा है और आभासी है। क्लियर हो गई बात? सीधा है, वस्तु से बड़ा है और आभासी है, ये हमको देखना। अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखो। दर्पण के पीछे बन रहा है, बहुत बढ़िया। प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है? दर्पण के पीछे है, ठीक। कैसा है? बड़ा है भाई, देखो दिखाई दे रहा है हमको कितना बड़ा, जरा ध्यान से देखो, ये दिखाई दे रहा है हमको, ठीक। उसके बाद में कैसा बनना? आभासी जी। वस्तु के दर्पण के पीछे बन रहा है तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। सीधा बन रहा है भाई, ठीक है ना। कैसा बन रहा है? सीधा। इस बार नीचे की ओर नहीं बना है, ऊपर की ओर बना है, ठीक है ना। तो कैसा बनेगा? सीधा। ये था फॉर्मेशन। क्लियर हो गई बात? ये था आपके पास में दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। इसको आप याद रख लेंगे, बहुत आसान है ये, ठीक है ना। बहुत आसान है। इसको एक अगर समझ में नहीं आता आपको तो रिवाइंड करके आप लोग मतलब पीछे करके इसको देख सकते हैं, ठीक है ना, बैक करके, और पॉज कर करके देख सकते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करने वाला है। जहां पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पर हमको ये बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो एक एक चीज को आप लोग देखें, ध्यान से दोबारा देख सकते हैं, ठीक। उत्तल दर्पण, ये तो हमने अब तक पढ़ा था। ये अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? ये हम पढ़ रहे थे अब तक अवतल दर्पण, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसे बनता है जरा समझो एक चीज। हमने क्या किया था? अवतल दर्पण बनाने के लिए, अवतल दर्पण बनाने के लिए क्या किया था? उसके बाहरी वाली सतह पर, उसके ये ऊपरी वाली सतह पर क्या किया था? सिल्वर पॉलिश किया था। लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग? इसकी अंदर वाली सतह पर सिल्वर पॉलिश करेंगे और बाहर वाली सतह को क्या बनाएंगे? रिफ्लेक्टेड सरफेस बनाएंगे, ठीक है ना। यानी कि जो ये वाली सतह है, ऊपरी हुई सतह, यहां से परावर्तन होने वाला, सॉरी, हाँ नहीं, क्या कह रहा था मैं? अंदर वाली सतह जो है, यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं? यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं? पॉलिश करने वाले हैं। उसके बाद जब पॉलिश करने वाले हैं तो जो बाहर वाली सतह है, जो बाहर वाली सतह है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे? यहां से रिफ्लेक्ट होने वाला है। यानी कि ये जो बाहर वाली सतह है, ये आपके पास में क्या बनने वाला? परावर्तक तल बनने वाला। जरा ध्यान से देखो, ये तो ध्यान से डायग्राम बना रखा है मैंने इधर, ठीक है ना। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो अंदर वाली सतह है, इस वाली सतह पर हमने क्या किया है? सिल्वर पॉलिश किया है। यानी कि जो अंदर वाली सतह है उस पर हमने क्या किया है? सिल्वर पॉलिश। और ये उभरी हुई सतह, इसको हमने क्या बनाया है? इसको हमने क्या बनाया है? परावर्तक तल। परावर्तक तल का मतलब होता है कि वो तल जहां से परावर्तन होने वाला है, ठीक है ना। तो ये जो ये रहेगा आपके पास में परावर्तक तल रहेगा, ठीक। तो इस प्रकार का बना दर्पण क्या कराएगा? क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। इस प्रकार का बना दर्पण क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण, ठीक है ना। तो अब रिफ्लेक्शन कैसे होने वाला है? यहां से होने वाला है। जरा ध्यान से देखो, रिफ्लेक्शन कहां से होगा? अब यहां से होगा, कुछ इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है ना। प्रकाश किरण यहाँ आएगी और टकराने के बाद में ऐसे निकल जाएगी, ठीक। तो यहां से होने वाला है प्रकाश किरण, ठीक। प्रकाश किरण ये आपके पास में आने वाली और ये जाने वाली। तो इसी तरह से प्रकाश किरण कोई ऐसे आएगी और यहाँ से टकराने के बाद में यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो दर्पण है, ये कैसे दर्पण है? उत्तल दर्पण, ठीक है। सो जरा ध्यान से देखो, इसकी इसकी परावर्तक सतह गोले के बाहर की ओर होती है, गोले के बाहर की ओर, ठीक। इससे दबे हुए तल पर कलई की जाती है। इसमें छवि, छवि मतलब प्रतिबिंब, हमेशा आभासी बनता है। ध्यान ध्यान से, हमेशा कैसा बनेगा? हमेशा आभासी बनेगा। लेकिन अवतल में क्या हो रहा था? आभासी बन रहा था और वास्तविक आभासी एक ही कंडीशन में बन रहा था, ठीक है ना। वो आपने देख ली। यहाँ पर सीधी सीधी बनेगी इमेज, और कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। ये जो उपयोग होता है, क्या होता है? गाड़ियों का पीछे देखने वाला दर्पण, यानी कि जो रियर व्यू होता है, जो कार में लगा होता है, हम देखेंगे अब एग्जाम्पल इसका, ठीक है ना। तो वहां पर इनका यूज होता है उत्तल दर्पणों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल हमने देख लिया। यहाँ पर रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है? ये जरा ध्यान से देखो, एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल जो है वो कैसे हैं? उत्तल दर्पणों के लिए हैं। ये क्या करते हैं? या क्या करते हैं? जो पीछे की वस्तु है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर क्या हो रहा था? अगर एक चीज आप नोटिस करें तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? आभासी, सीधा और छोटा। छोटा, ध्यान से, छोटा, सीधा, सीधा, ठीक है ना, सीधा। अब ये कार है, जरा ध्यान से देखो, ये कार, अब यहाँ पे प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो कैसे कार, पीछे से आने वाली कार है वो कैसे उल्टी दिखाई देगी? तो कैसे जज करेगा ड्राइवर? कैसे जज कर, नहीं कर सकता ना। सीधा बनेगा, ठीक। और दूसरी बात, कैसा बनेगा? छोटा। अगर बड़ा बनेगा तो पूरा पूरा इसका जो मिरर है वो घिर जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ कार ही कार दिखाई देगी। जो प्लेस है, जो बाकी जो व्यू है वो दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए प्रतिबिंब यहाँ पर कैसा बनता है? छोटा बनता है, ताकि कार कैसे दिखाई दे? छोटी। और बाकी जो आसपास की, जो उसके आसपास बाइक आ रही है वो भी इसको दिखाई दे, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात? तो इसलिए यहाँ पर कार का यूज किस में करते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण का। किससे करते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण का, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है।
ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ओ भाई, यहाँ पर भी 4 रूल पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर भी कैसे क्या पढ़ने वाले हैं, 4 रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 4 रूल पढ़ने वाले हैं। पहला रूल क्या है, जरा ध्यान से समझे हमको। पहला रूल क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, बहुत सिंपल है, तो वह टकराकर कैसे हो जाएगी, टकराकर कैसे जाएगी, टकरा कैसे जाएगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। वैसे टकराकर कैसे निकलेगी, जरा ध्यान से देखो। ये प्रकाश किरण आई, टकराने के बाद में ऐसे निकल गई, लेकिन जब हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहां से निकलती हुई दिखाई देगी, फोकस से। कहां से निकलती हुई दिखाई देगी, फोकस से। तो पहला पहला रूल ये होगा कि जो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वे उत्तल से टकरा कर फोकस से जाती हुई दिखाई देगी। ये तो टकरा के निकल गई, ठीक है ना, ये तो निकल गई, लेकिन जब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहां से जाती हुई दिखाई देगी हमको, कहां से जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस से। ध्यान रखेंगे। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, आप ध्यान से, इसको हमने उल्टा कर दिया। अब क्या करेंगे, एक प्रकाश किरण ऐसे डालेंगे हम लोग जो उसके फोकस से जाएगी, जो उसके फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, जो उसके फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, लेकिन अवतल दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर, अवतल दर्पण से परिवर्तन होकर क्या हो जाएगा, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ध्यान से देखो कैसे हो जाएगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, लेकिन उसके बाद में कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा रूल। तीसरा रूल वही है, कोई प्रकाश किरण अगर ऐसी है जो उसके वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है ना, तो दर्पण से परिवर्तन होकर उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। ये आ रही थी, ये टकराने के बाद में चली गई, ठीक है ना। थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या है, जरा ध्यान से देखो। फोर्थ रूल वही है, क्या वो प्रकाश किरण पोल से जाएगी, पोल से, तो टकराने के बाद में उसी माध्यम में निकल जाएगी, और यहाँ पर जो एंगल बनने वाले हैं अपवर्तन और परावर्तन, वो कैसे बनने वाले हैं, दोनों आपस में बराबर, ठीक है। तो ये 4 रूल थे, जैसे वहां पर हमने पढ़े ऐसे यहाँ पर हम लोग 4 रूल पढ़ लिए। चलिए नेक्स्ट इसके प्रतिबिंब का बनना देख लेते हैं कैसे बनेगा। देखो बहुत बहुत इसको समझेंगे, इसको भी बहुत आसान है, ये भी समझना बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पर, एफ। सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, एफ, और इसका दोगुना मैंने क्या बताया था, सी, ठीक है। वस्तु की स्थिति देख ले, कहां पर रखनी है हमने, अनंत पर रखनी है। कहां पर रखनी है, अनंत पर। तो मान के चलो अनंत है, कहीं अनंत, वहां से रेज आ रही है, तो ये रेज आई आपके पास में अनंत से। क्लियर हो गई बात। जब अनंत से रेज आई तो कहां से निकलती हुई प्रतीत होगी, फोकस से। कि ये कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। कैसे आ रही है, जरा ध्यान से देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो कहां से निकलती हुई प्रतीत होगी हमको, फोकस से। वैसे तो ये ऐसे निकल जाएगी कुछ इस तरह से, सही है ना, ऐसे निकल जाएगी, लेकिन इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहां से निकलेगी, ये फोकस निकलेगी। इसी तरह से कोई रेज ये है, कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे, लेकिन जब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहां से निकलती हुई दिखाई देगी हमको, फोकस से। क्लियर हो गया। जब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहां से निकलती हुई दिखाई देगी हमको, फोकस से। अब इन दोनों रेज को हमने पीछे की ओर बढ़ाया, और पीछे इन दोनों ने कहां पर काटा एक दूसरे को, जरा ध्यान से देखो, कहां पर काटा, फोकस पर काटा। कहां पर काटा, फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर। क्लियर हो गया। कैसे बनेगा, आभासी। कैसे बनेगा, आभासी। दर्पण के पीछे बन रहा है तो कैसे बनेगा, आभासी। और कैसे बनेगा, सीधा। क्लियर हो गई बात। तो जरा ध्यान से देखो, अनंत, फोकस एफ पर, दर्पण के पीछे, फोकस एफ पर बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति देखना है हम लोग, क्या देखना है, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। साइज देखो जरा ध्यान, कितना बड़ा छोटा कैसा होगा, छोटा होगा, बिंदु के साइज का, बहुत छोटा। जरा ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये कैसा बन रहा है, बहुत छोटा, बिंदु के साइज का, बिल्कुल हमको दिखाई नहीं देने वाला। क्लियर हो गई बात। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बना है, और कैसा होगा, सीधा, क्योंकि उत्तल दर्पण जो बनाता है वो कैसा बनाता है, सीधा बनाता है। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, पी और एफ के बीच रखना है। अब कहां रखना है, पी और एफ के बीच। ये हो जाएगा आपके पास में पी, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एफ, और इसको मान लेते हैं हम लोग सी, ठीक है ना। तो पी और एफ के बीच में, तो इसका एक फोकस इसका इधर भी है कहीं ना कहीं, है ना, तो यहां पर रखेंगे हम लोग, ये यहां रखने वाले हम लोग, पी और एफ के बीच, ठीक है ना। तो ये आपकी वस्तु है। तो पहला रूल क्या है, पहला रूल क्या है कि जो किरण है वो कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, ये चली गई मुख्य अक्ष के समांतर भाई। ओके, अब ये टकराने के बाद में ये तो ऐसे निकल जाएगी, लेकिन ये थी आपके पास में, ये टकराने के बाद में, लेकिन जब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहां से निकल के जाएगी, ये कहां से निकल के जाएगी, फोकस निकल के जाएगी। कहां से निकल के जाएगी, फोकस निकल के जाएगी। क्लियर हो गई बात। दूसरी किरण कहां लेके जाएंगे हम लोग, दूसरी किरण कहां लेके जाएंगे, दूसरी किरण कहां लेके जाएंगे हम लोग, सी पर। दूसरी किरण कहां लेके जा रहा है, सी पर। जरा ध्यान से देखो, ये सी पर लेके जा रहा है, ठीक। जब सी पर लेके जा रहा है तो पहली चीज, जरा इसको ध्यान से देखो, यहां से लेके जा रहा है ये, तो पहली चीज तो ये किरण जाने वाली, ये दर्पण आ गया, तो यहां से टकराकर वापस लौट जाएगी, लेकिन इस वापस लौटने को हम लोग क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको, कहां बढ़ाएंगे, पीछे की ओर। अब इन दोनों रेज ने कहां पर काटा, जरा ध्यान से देखो, इन दोनों रेज ने यहां पर काटा, तो ये प्रतिबिंब बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया, ठीक है ना। ये वस्तु थी,
ये वस्तु थी और ये प्रतिबिंब बन गया। क्लियर हो गई बात? अब समझ में आ रहा है कुछ? क्या समझ में आ रहा है? पहली चीज तो हमको ये समझ में आ रही है कि प्रतिबिंब कैसा आभासी है, क्योंकि दर्पण के पीछे बना है। दूसरी चीज हमको ये समझ में आ रही है प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। देखो वस्तु से छोटा दिखाई दे रहा है, कैसा, वस्तु से छोटा है। क्लियर हो गई बात? और सीधा है, कैसा है, सीधा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये तीन चीजें हमको बतानी होती हैं, बस तीनों चीजें हमने बता दी। देखो पी तथा एफ के बीच बनेगा, ये भी हमको बताना है। पी तथा एफ के बीच क्या बनने वाला है? पी तथा एफ के बीच बनने वाला है। छोटा बनेगा, बिल्कुल देखो वस्तु से छोटा बनेगा। आभासी तथा सीधा, कैसा होगा? आभासी होगा और कैसा होगा? सीधा होगा। क्लियर हो गया बात? यहाँ पर पी तथा एफ वस्तु की जो स्थिति है, जो हमने पी तथा एफ के बीच बोला, वहां पर आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो कि पी के परे। कैसे लिख सकते हो? पी से परे। पी से परे यानी पी से दूर, ठीक है ना? कहाँ रख सकते हैं हम लोग? पी से परे यानी कि पी से दूर। इसको ना लिख के हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी से परे या पी से दूर। ये था आपके पास में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, चलिए ये देख लेते हैं हम लोग गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपटी देख लेते हैं। ठीक है ना? ये साइन, साइन बहुत जरूरी है। साइन आपको जरूर पता होना चाहिए कि किस डिस्टेंस पर कौन सा साइन बनने वाला है। तो सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मेशन कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग, है ना? एक इमेज बना लेते हैं। देखो जरा ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु या मुख्य बिंदु। मूल बिंदु या इसको क्या बोलेंगे? मुख्य बिंदु। ठीक है ना? सारी चीजें हम लोग इस पोल से, यानी कि जो पोल है, सारी चीजें हम लोग यहीं से करने वाले हैं। ठीक है ना? सारी जो डिस्टेंसेस हम यहाँ से कवर करने वाले हैं। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, यहां से अगर हम लोग इसको मान लेंगे ये कोई एक्स है, और इसको मान लेते हैं हम लोग ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। ठीक है ना? निर्देशांक ज्यामिति मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, उसी की बेस पर ये साइन साइन बताते हैं हम लोग। ठीक है, साइन कन्वेक्शन देखते हैं हम लोग क्या है। तो देखो जरा ध्यान से, अगर हम लोग यहां पर खड़े हैं और एक्स की ओर चलते हैं, इधर की ओर, तो हम लोग क्या चलेंगे? पॉजिटिव नंबर में चलेंगे। कैसे चलेंगे? पॉजिटिव नंबर। जरा ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे से चलेंगे। क्या चलेंगे? प्लस, यानी कि पॉजिटिव नंबर में चलेंगे हम लोग, धनात्मक संख्या बनेगी यहां से। ठीक, इस पॉइंट से अगर हम लोग लेफ्ट चलते हैं, किधर? लेफ्ट चलते हैं, किधर? लेफ्ट, एक्स डैश की तरफ चलते हैं, तो हम कैसे चलेंगे? नेगेटिव चलेंगे। कैसे चलेंगे हम लोग? नेगेटिव चलेंगे। क्लियर होगी बात? यानी कि इधर चलेंगे तो नेगेटिव और इधर चलेंगे तो पॉजिटिव। चीज, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है? अब यदि हम लोग वाई की तरफ चलते हैं, यानी कि ऊपर की ओर, किधर चलते हैं? ऊपर की ओर, वाई की तरफ। कहाँ चलेंगे? वाई की तरफ, ऊपर की ओर चलते हैं हम लोग इस बार। क्या चलेंगे? ऊपर की ओर, वाई की तरफ। तो हम लोग कैसे चलेंगे? पॉजिटिव चलेंगे। यानी कि ऊपर की ओर कोई डिस्टेंस लेंगे तो वो सारी डिस्टेंस कैसी होगी? पॉजिटिव डिस्टेंस होगी। कैसी डिस्टेंस होगी? पॉजिटिव, पॉजिटिव डिस्टेंस। बात समझ आ रही है? यानी कि वो नंबर जो लेंगे वो धनात्मक लेने वाले हैं। अब समझो जरा, नीचे क्या है आपके पास में? नीचे क्या? वाई डैश। मतलब ये हो कि अगर हम नीचे की ओर चलेंगे, नीचे की ओर चलेंगे तो कैसे लेंगे हम लोग? ऋणात्मक नंबर, मतलब ऋणात्मक नंबर, नेगेटिव नंबर लेने वाले हम लोग। ठीक है ना? ये साइन कन्वेक्शन था, बहुत आसान है इसको समझना। ये मूल बिंदु, यहां से पकड़ेंगे हम लोग सारी चीजें। अगर हम लोग एक्स की तरफ चलने वाले हैं तो पॉजिटिव, एक्स डैश की तरफ चलने वाले हैं तो नेगेटिव, ऊपर की ओर चलने वाले हैं तो पॉजिटिव, नीचे की ओर चलने वाले हैं तो नेगेटिव। क्लियर हो गई बात? चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग कुछ। ये है आपके पास में गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। बहुत आसान है ये, मैंने अभी बताया। एक दर्पण बना लो, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, अगर ये कोई पॉइंट पी है, ठीक, पोल, ये कोई पॉइंट पी है, ये मान लो आप लोग एफ और ये मान लो आप लोग सी। तो यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर हो क्या रहा है? जरा ध्यान से देखो, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी? एफ। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एफ। अब जरा ध्यान से देखो, हमने जो सी पॉइंट लेते हैं, सी पॉइंट लेते हैं, वो उतनी दूरी पे लेते हैं जितनी दूरी पे फोकस लिया गया है। समझ जाएंगे इस चीज को। जो सी पॉइंट लेंगे वो कहां पर लेंगे? उतनी दूरी पे लेंगे जितनी दूरी पर फोकस लिया गया है। तो यहां से यहां तक की दूरी एफ है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? एफ होगी। ठीक, और ये जो पूरी डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई? 2f के बराबर हो गई। कितनी डिस्टेंस हो गई? 2f के बराबर। अब पोल ये है, सी है, ये होती है यहाँ। अब पोल से, यानी कि पी से सी तक की डिस्टेंस जो होती है वो होती है आर, जिसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। अब यार ध्यान से देखो, 2f और आर दोनों बराबर नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। यानी कि आपके पास में जो 2f होगा, वो 2f जो होगा वो किसके बराबर होगा? आर के बराबर। तो अगर यहाँ से हमको एफ की वैल्यू निकालनी है तो एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा? r/2। तो इस तरह से एक फार्मूला हमको मिल जाता है, रिलेशन मिल जाता है किसी भी दर्पण के लिए या गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी में। ठीक है ना? तो ये रिलेशन हम लोग याद रखेंगे, ये बहुत अच्छा रिलेशन है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और ये रिलेशन हम लोग यूज करने वाले हैं किसी न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे बेसिकली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। ठीक, बहुत बहुत अच्छा है ये, दर्पण सूत्र और आवर्धन बहुत आसान चीज है, वो समझेंगे इसको क्या है। ठीक,
ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष, ठीक। ये इसका पोल हो गया पी। अब जरा समझेंगे ध्यान से, मान के चलो वस्तु यहाँ पर रखी है, ये वस्तु है, ठीक है ना, ये वस्तु है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेना है, सबसे पहले हमें क्या लेना है, वस्तु की दूरी लेना है, वही पोल से, ये पी है, तो वस्तु की दूरी क्या लेंगे, यू, यानी कि पोल से जो वस्तु की दूरी हो गई वो कितनी हो गई, यू हो गई, कितनी हो गई, यू हो गई, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ से हम लोग बनाते हैं इमेज, क्या बनाते हैं, इमेज। तो मान के चलो ये आपके पास में क्या है, ये हमने क्या लिया है, ये पॉइंट जो लिया है वो लिया है एफ, क्या लिया है, ये एफ पॉइंट, ठीक है ना, फोकस एफ। और इसके दो कोनों पे हमने क्या लिया है, सी लिया है, इसके दो कोनों पे हमने क्या लिया है, सी। अब जरा समझो चीज, तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो गई, एफ हो गई, पी से एफ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, एफ हो गई, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस दूरी, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, पी से और सी तक की दूरी क्या हो गई, आर, ये क्या हुआ आपके पास में, वक्रता त्रिज्या, ये क्या हो गई आपके पास में, वक्रता त्रिज्या, सिंपल सी चीज है, ठीक। उसके बाद में चलो उसका फॉर्मेशन करते हैं, इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई प्रकाश करा जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और समांतर होने के बाद में कहां से निकलेगी, फोकस निकलेगी, कहां से निकलेगी, फोकस निकलेगी, क्लियर हो गई बात, बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी किरण कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से ले लेते हैं, कहां से ले लेंगे, वक्रता केंद्र से। तो जब वक्रता केंद्र से कोई किरण जाती है, ठीक है ना, तो टकराकर उसी पाथ पर वापस लौट जाती है, जरा ध्यान से देखो, ये गई और उसी पाथ पर वापस लौट गई। पहली किरण ये थी आपके पास में, टकराई, और टकराने के बाद में परावर्तन होकर इस तरह से फोकस से निकल गई। अब इन दोनों रेस ने कहां पर काटा, जरा समझो, इन दोनों रेस ने कहां पर काटा, इस पॉइंट पर। तो यहां से क्या करेंगे, मुख्य अक्ष पर एक लंब डालेंगे, और ये लंब ही क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब होगा, ये लंब क्या होगा, ये लंब क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास में बना यहाँ पर, ये था आपके पास में ए बी, और ये जो बना आपके पास में, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखो, सॉरी, इसको हम लोग जूम कर लेते हैं और अच्छा समझ में आएगा, ये जरा ध्यान से देखो। तो ये आपके पास में ये जो ए बी है, और तो आपके पास में यहाँ पर क्या बना, ये बना आपके पास में ए डैश और बी डैश, वी डैश, ये जो ए डैश बी डैश बना, ये क्या बना, वस्तु का प्रतिबिंब बना। अब समझो जरा यहाँ पर क्या है, अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, ये जो प्रतिबिंब है, ये डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी से। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई, वो किसकी हो गई, वी की हो गई। अब एक चीज यहाँ पर हम समझने वाली चीज ये है कि हम लोग ये पॉइंट पी था, यहाँ से अभी हम लोग साइन कन्वेक्शन पढ़ा हमने, तो उसमें ये देखा कि जब हम लोग इधर क्या ले रहे थे, हम लोग एक्स डैश ले रहे थे, जो एक्स डैश ले रहे थे, उसका मतलब सारी वैल्यूज हमारी किधर है, इधर है। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, इसका मतलब हमारा क्या हुआ, इसका मतलब हमारा आर भी नेगेटिव होगा, इसका मतलब हमारा यू भी नेगेटिव होगा, इसका मतलब हमारा एफ भी नेगेटिव होगा, इसका मतलब हमारा और क्या रह गया, वी, यानी कि हमारा वी भी नेगेटिव होगा। यानी कि यहाँ पर सारी वैल्यूज कैसे रहने वाली हैं, नेगेटिव रहने वाली है, कैसे रहने वाली है, नेगेटिव। क्लियर हो गई बात। चलिए रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन क्या है, रिलेशन एक बनता है इन सब में, किसमें, यू में, एफ में और वी में। ये क्या है, ये है वस्तु की दूरी, ये वस्तु की दूरी है, ये क्या है आपके पास में, फोकस दूरी है, और ये क्या है आपके पास में, प्रतिबिंब की दूरी है। बात समझ आ रही है आपको, ठीक। तो इस तरह से एक रिलेशन हमको मिलता है, ये फॉर्मूला हम लोग पूरा प्रूफ करते हैं, अभी आपका सिलेबस में प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। तो केवल हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे। क्या फार्मूला होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको आप याद कर लें, इसी के बेस पर हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले, ठीक है। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये वही है जो हमने नाम दे रखा है, यू क्या है, वस्तु की दूरी, छवि, छवि मतलब प्रतिबिंब की दूरी, एफ मतलब फोकस दूरी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आवर्धन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट देखें हम लोग। आवर्धन, आवर्धन कुछ नहीं है, देखो सिंपल सी एक चीज है आवर्धन को समझना, कि जब कोई किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो उसके प्रतिबिंब कितना छोटा या बड़ा बन रहा है, ठीक है ना, प्रतिबिंब कितना छोटा या बड़ा बन रहा है, इस चीज को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक आवर्धन फैक्टर लेके आते हैं, ठीक है ना। क्या लगाते हैं कि लोग एक आवर्धन फैक्टर लगाते हैं। आवर्धन मतलब कोई कोई वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, उससे कितना छोटा बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है, बस उसी को आवर्धन कहेंगे, सिंपल, ठीक है ना। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, आवर्धन बोलेंगे। समझो जरा, ये मान के चलो क्या है, मुख्य अक्ष है, ये क्या है इसका, मुख्य अक्ष, ये इसका पी पॉइंट हो गया। यहां से हम लोग क्या बनाएंगे, एक एफ बनाएंगे, यहां से क्या बनाएंगे हम लोग, यहाँ से क्या बनाएंगे हम लोग, एक सी बनाएंगे, सिंपल सी बात है, क्लियर हो गई बात। यहाँ से क्या बनाएंगे हम लोग, सी बनाएंगे। अब समझो जरा यहाँ पर आवर्धन क्या है। मान के चलो ये वाला इमेज ले लेते हैं, जो अभी हमने पीछे इमेज बनाया, ये इमेज था हमारे पास में, कहाँ चला गया ये वाला इमेज हम कॉपी नहीं कर सकते। चलो देखते हैं, ठीक है, अगर कॉपी हो जाता तो कॉपी करके देखते हैं, इसको यहीं से उठा लेते हैं, हो जाएगा कि हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको कैसे पेस्ट कर सकते हैं।
नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते हम लोग। चलो बना ही लेते हैं, ठीक, पेस्ट नहीं कर सकते तो बना ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। कितना ही टाइम लगेगा। तो एक सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, मुख्य अक्ष बनाएंगे। तो ये इसका पी हो गया। ये आपके पास में पॉइंट क्या रहेगा, ये एफ रहेगा। और ये पॉइंट क्या रहेगा आपके पास में, ये क्या रहेगा आपके पास में, सी रहेगा। ये वाला पॉइंट क्या रहने वाला, सी, ठीक। यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ये मैंने वस्तु रख दी, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे। कहाँ से निकल के जाएगी, फोकस से निकल के जाएगी। कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से, ठीक है ना। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से लेके जाएंगे, सीधे निकल जाएगी। तो ये आने वाली किरण, ये परावर्तन से जाने वाली किरण, ये आने वाली किरण, और ये परावर्तन से जाने वाली किरण। प्रतिबिंब कहाँ माना, ये थी वस्तु, प्रतिबिंब कहाँ माना, प्रतिबिंब माना ये बना प्रतिबिंब, ठीक है ना। यहाँ पर ये बना प्रतिबिंब। अब समझो जरा, यहाँ पर ये हमने यहाँ पर जो दिया है, ये एच डैश दिया है वस्तु की ऊंचाई, और ये एच हो गया आपके पास में प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्लियर हो गई बात, ये क्या हो गया आपके पास में, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो जो पहला रिलेशन मिलेगा आपको, और पहला रिलेशन मिलेगा आपको, वो क्या मिलेगा, m इजिकल टू एच डैश अपॉन एच। इसको हम आई अपॉन ओ भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आई अपॉन ओ, यानी कि इमेज जो प्रतिबिंब बना है उसकी ऊंचाई, और नीचे ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, हाइट, ठीक है ना। तो एक फार्मूला हमको ये मिल गया। क्लियर हो गई बात। दूसरा फार्मूला हम लोग यहाँ से देखेंगे, जरा ध्यान से देखो। दूसरा फार्मूला क्या है कि यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होती है, यू होती है। यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास में, यू। और ये इमेज बना तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वी। यहाँ तक डिस्टेंस, ठीक है ना। तो एक रिलेशन और मिलता है, क्या मिलता है, m इजिकल टू माइनस वी अपॉन यू। क्या मिलता है, माइनस वी अपॉन यू। तो बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m इजिकल टू आई अपॉन ओ, या एच डैश अपॉन एच, या माइनस वी अपॉन यू। तो पूरा रिलेशन आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है, ठीक है ना। पूरा रिलेशन आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है, कुछ इस तरह से। तो ये रिलेशन हम लोग याद रखेंगे, ये रिलेशन हम लोग आगे करने वाले हैं। इसको अलग अलग भी याद रख सकते हैं, इसको अलग याद रख सकते हैं आप लोग, इसको अलग याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो यही हम लोग फार्मूले में यूज करने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स क्या है। ये कह रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसके फोकस दूरी क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, ठीक है ना, कर लेंगे इसको। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेमी, यानी कि आर कितना है, 20 सेमी है। इसके फोकस दूरी, ये रख रखा फार्मूला, अभी हम लोग अभी पीछे पढ़ के आए हैं फार्मूला, ठीक है ना। कितना होता है, एफ इजिकल टू आर अपॉन 2। तो क्या फाइंड करना है हमको, फोकस दूरी, यानी कि एफ फाइंड करना है, ठीक। क्या फाइंड करना, एफ। तो हमको पता है कि एफ इजिकल टू कितना होता है, आर बाई 2। तो आर कितना है आपके पास में, 20 अपॉन 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 10। तो ये कर दो, 0 ही आ गया। तो एफ इजिकल टू कितना आ गया आपके पास में, एफ इजिकल टू कितना आ गया आपके पास में, 10, ठीक है। बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, ये हो गया खत्म। उसके बाद में क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है, ये भी मैंने बताई थी जब हम लोग प्रकाश की गति पढ़ रहे थे। तो कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये इसकी स्पीड होती है। दो न्यूमेरिकल्स थे। चलिए देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसको देखेंगे हम लोग। ये कह रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, एक कोई ऑटोमोबाइल है, उसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए, ऑटो बेसिकली, ठीक है ना, पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। कैसा दर्पण उपयोग हो रहा है, उत्तल दर्पण। कैसा हो रहा है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसका अंदर वाली साइड कैसी होती है, कले की होती है, और बाहर वाली साइड जो है वो कैसी होती है, रिफ्लेक्शन के लिए होती है। तो ये सबसे पहले के लोग क्या बना लेंगे, मुख्य अक्ष बना लेंगे, ठीक है ना। समझेंगे, बहुत ध्यान से आराम से करेंगे। तो क्या कहना है, ये पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी, 3 मीटर, यानी कि ये इसका अगर एफ है, ये इसका एफ है, तो ये इसका सी होगा, और ये कितना है, 3 मीटर है। थोड़ा सा बड़ा बना लें इसको हम लोग, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ना, थोड़ा यहाँ बना लेते हैं बड़ा करके, कुछ इस तरह से। और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक, इसका मुख्य अक्ष हो गया। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। तो ये मान के चलो एफ हो गया। इसको हम दो इधर बनाएंगे, जरा ध्यान से देखो। ये इसका क्या हो गया, एफ हो गया। अरे भाई रुक जा, ये एफ हुआ। जब ये एफ हुआ तो ये सी हुआ। तो वो कहना चाह रहा है कि जो 3 मीटर डिस्टेंस है, 3 मीटर जो डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक डिस्टेंस, क्लियर हो गया बात, यहां से यहां तक डिस्टेंस है। और क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है कि तीन, यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, ये दर्पण है,
ये दर्पण है क्योंकि इसका अंदर सिल्वर पॉलिश किया हुआ है, तो इसका इधर वाला यानी कि उभरा हुआ तल कैसा है, परावर्तक तल है 5 मीटर के डिस्टेंस पर। यानी कि यहाँ पर कोई बस है, यहाँ पर कोई बस है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई बस है, ये बस है, ठीक, यहाँ पर कोई बस खड़ी है इस तरह से। ये बस ऐसी होती है क्या? बस ऐसी नहीं होती है, बस ऐसी होती है, ये है, और इस तरह से बस होती है। कहाँ पर रखी है ये रखी हुई, कहना चला ये पॉइंट मान लेते हैं चलो। तो कहना है कि कहाँ पर रखी है, 5 मीटर पे। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। यदि यदि हाँ 5 मीटर पर दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रकृति बतानी है और साइज, 3 चीजें बतानी है हमको, ठीक है ना। एक तो स्थिति बतानी है कहाँ पर है, प्रकृति बतानी है प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक आभासी, ठीक है ना, और साइज बताना है कि प्रतिबिंब का साइज कैसा है, ठीक है। चलो बताते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखो बहुत आसान है इसको करना। सबसे पहले इधर रखा त्रिज्या। अब जरा ध्यान से देखो, त्रिज्या मैंने ये डायग्राम क्यों बनाया, ताकि आपको साइन समझ में आ जाए, ताकि आपको जो साइन लेना हमको पॉजिटिव नेगेटिव बहुत चीज समझ में आए। जरा ध्यान से देखो, हमने क्या बोला था कि जब इस पॉइंट से इधर चलते हैं हम लोग, इधर क्या माना था हमने एक्स, इधर हमने क्या माना था एक्स, और इधर क्या माना था हमने एक्स डैश। जब हम एक्स की तरफ चलते हैं तो चीजें कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। तो यानी कि आपके पास में जो आर रहने वाला है, वक्रता त्रिज्या रहने वाली है, वो कितनी रहने वाली है, +3 मीटर। आ गई बात समझ में, +3 मीटर, पहली चीज मिल गई हमको। उसके बाद में उसके बाद में बस की दूरी, दर्पण से बस की दूरी किधर है, किधर है, जरा ध्यान से देखो, एक्स डैश की तरफ है, इसका मतलब नेगेटिव। और बस की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी को हमको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं वस्तु की दूरी को, यू से। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, यू से। तो यू इज इक्वल टू कितना रहने वाला आपके पास में, -5। कितना रहने वाला, -5, ठीक है ना। तो ये आपके पास में हो गया -5। अब क्या फाइंड करवा रहा है हमसे क्या फाइंड करवा रहा है, प्रकृति, स्थिति, प्रकृति और साइज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं एफ। तो हमने एक फार्मूला अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा था हमने फार्मूला, एफ इज इक्वल टू R/2। तो यहाँ से हमको आर एफ मिल जाएगा, आर कितना है 3, और इसके नीचे कितना /2, तो हमको एफ मिल गया, कितना मिल गया 3/2, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले सूत्र से क्या सूत्र था हमारा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही तो फार्मूला था। इस फार्मूले से हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग इस फार्मूले से फाइंड करने वाले हैं v, ठीक है ना। सो चलिए यहां पर कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/f, एफ की वैल्यू रख दो, कितनी है 3/2 इज इक्वल टू 1/v, तो हमको फाइंड करना है, प्लस 1/u, और u की वैल्यू कितनी है -5। तो जब इसको आगे से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास में 2/3 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/5। तो इस 5 को लेकर आएंगे तो ये जगह 2/3 प्लस, क्योंकि नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 1/5 इज इक्वल टू 1/v। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 15, एलसीएम 15 ही आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 और प्लस 3 एकम 3, तो कितना हो गया आपके पास में 13/15 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1/v। यानी कि हमको 1/v मिल गया, कितना मिल गया 1/v, कितना मिल गया, यानी कि v हमको जो मिल गया 1/v जो हमको मिला वो कितना मिला हमको 13/15। जब इसको सीधा करेंगे तो v इज इक्वल टू कितना मिला आपको 15 कितना मिला 15/13, मतलब लगभग 1.12 के समथिंग। क्लियर हो गई बात। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, ये हमको क्या मिला, v मिला। अब समझो जरा कितना v मिला हमको v जो मिला है वो कितना मिला है 1.2, कितना मिला 1.2, और पॉजिटिव मिला है। जरा ध्यान से देखो, अगर v पॉजिटिव है तो पहली बात तो ये कि अगर v पॉजिटिव है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, क्योंकि पॉजिटिव है, दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा, आभासी। क्लियर हो गई बात। तो पहली चीज हमको मिलेगी दर्पण के पीछे और आभासी बन रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब कैसा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब कितने डिस्टेंस में बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बनेगा, बनेगा कैसे बनेगा, आभासी। कैसे बनेगा, आभासी।
ठीक, कैसा बनेगा? आभासी। क्लियर हो गई बात? और क्या था? आभासी और सीधा। सीधा, ठीक है ना, आभासी और सीधा। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज और फाइंड करनी थी हमको, ठीक है ना, प्रकृति और स्थिति तो फाइंड कर ली, साइज और फाइंड करना। क्या फाइंड करना हमको? साइज और फाइंड करना। साइज कैसे फाइंड करेंगे? ये फाइंड करेंगे हम लोग आवर्तन से। तो ये हो जाएगा आपके पास में m इजिकल टू, हमने क्या बताया था फार्मूला, आई अपॉन ओ। चूंकि यहाँ पर आई अपॉन ओ नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास में आई मतलब इमेज, हमको प्रतिबिंब की हाइट नहीं पता है और हमको ऑब्जेक्ट की हाइट भी नहीं पता है। तो इसका एक फार्मूला हमने और पढ़ा था, माइनस वी अपॉन यू वाला। याद आ रहा है? क्या पढ़ा था हमने? माइनस वी अपॉन यू वाला। तो m इजिकल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का v अपॉन यू। यहाँ से ये उठा लेंगे तो माइनस v की वैल्यू कितनी आई थी? v की वैल्यू जरा ध्यान से देखो कितनी आई थी, ये वाली ले लेंगे, 15/13 लेनी है हमको। कितनी आई थी आपके पास में? 15/13 और अपॉन में u की वैल्यू कितनी थी? -5। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -15/13, माइनस को बाहर लिख लेंगे, -5 और इंटू 13। तो 5 से काटेंगे, 5 या 15, तो कितना? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बना आपके पास में? 3/13, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो m की वैल्यू बनी है वो कितनी बनी है? 3/13। यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू जरा ध्यान से समझेंगे इसको, ये जो वैल्यू लगभग किसके बराबर आ रही है? 0.3 के बराबर। यानी कि जो m की वैल्यू है वो कितनी वैल्यू है? 0.3 के बराबर। अब समझो जरा यहाँ पर प्रतिबिंब को कैसे पता करेंगे हम लोग, प्रतिबिंब छोटा बना, बड़ा बना या बराबर बना। समझो एक चीज यहाँ पर देखो, 3 कंडीशन मेरे को यहाँ पर बतानी है। अगर m बराबर आ जाए 1 के तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बराबर। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बराबर। याद रखेंगे इसको, जरा ध्यान समझेंगे। अगर m बड़ा है 1 से तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब? बड़ा बनेगा। अगर m छोटा है 1 से तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब? छोटा। क्लियर हो गई बात? तो ये 3 कंडीशन। अब यहाँ पर देख लो कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो क्या है? m जो है वो क्या है? वो क्या है? 1 से छोटा है। कैसा है? 1 से छोटा है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब वस्तु से 0.23 गुना छोटा है या छोटा बनेगा। क्लियर हो गई बात? तो ये था आपके पास में न्यूमेरिकल्स। ठीक, सो हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर कर लिए हैं, न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। ठीक, और इसके आगे की चीज़ हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप इसको अच्छे से एक बार दोबारा देख लेना। अभी और सारी चीज़ें रह गई हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और बाकी इसका जो भी बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और जल्दी करेंगे। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो उसको बार बार आप लोग उसको पॉज करके या रिवाइंड करके पीछे बैक करके देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दूंगा। और दूसरी चीज़, ये जो पूरा वीडियो है, ठीक है, इसका जो पूरा पीपीटी है आपको मिल जाएगा। नोट्स जो आप नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, पूरा पीपीटी आपको मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, सो पढ़िए, मजे करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।